हरे कृष्णा धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज का हमारा संडे सेशन का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोटी एसोसिएशन, भक्त संघ का महत्व। इस विषय में हम चर्चा करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ये कोई साधारण चर्चा नहीं है। जो आप लोग हम लोग जनरली सुनते हैं वैसा नहीं है। हम थोड़ा डिटेल में, डेप्थ में जा करके इसके ऊपर चर्चा करेंगे, गहराई में जा करके इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भक्त संघ का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है, राइट। पिछले सत्र में हमने बहुत सुंदर कहानी सुनी थी प्रहलाद महाराज के विषय में। प्रहलाद महाराज के विषय में, प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन हमने सुना था और भक्त लोग काफी आकर्षित भी हुए थे। हमने कहानी तो सुन रखी है कि उनको किस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने प्रताड़ना दी और कैसे भगवान नरसिंह देव आए उनकी सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षा करी भी सही इत्यादि, राइट। लेकिन जब उनके दिव्य गुणों का वर्णन हमने सुना तो दिव्य गुणों का वर्णन सुनकर के समझ में आया कि वास्तविकता में प्रहलाद जैसे भक्त बहुत ही दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है, राइट। और मन ही मन ये भावना भी आती है कि काश हम भी कभी उस स्तर पे पहुंच पाए कि प्रहलाद महाराज की तरह, अगर उनकी तरह नहीं तो कम से कम कुछ रंच मात्र उनकी तरह भक्ति कर पाए, जिससे भगवान की कृपा को हम आकर्षित कर पाए, राइट। किसी से मन में ऐसी भावना आती है कि हम प्रहलाद महाराज की तरह या फिर उनके चरण कमलों का अनुसरण करते हुए अच्छे से भक्ति कर पाए, जिससे भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाए। कौन कौन ऐसा सोचता है? वेरी गुड, मैनी डिवोटीज। सो ये मन में इच्छा रहती है, कैसे कैसे ये प्रकट हो और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। शिला रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन करते हैं, राइट। तो हम भक्ति रसामृत सिंधु से इसको पढ़ेंगे। जब बात आती है अ, भाव स्तर की, राइट, प्रहलाद महाराज जैसे भक्त लोग ये साधारण स्तर पर नहीं है। हम जानते हैं भक्ति के 9 स्तर होते हैं। अदो श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया नृत्य निवृत्ति स्यात्। तो यहाँ से स्टार्ट करके निष्ठा था, रुचि, आसक्ति तथा भाव तथा प्रेमोदय। तो श्रद्धा से स्टार्ट करके तो धीरे धीरे भाव और आखिरी में प्रेम, प्रेम के स्तर तक जाते हैं भक्त लोग। तो भाव जो है ये 8वां सोपान है, 8वीं सीढ़ी है भक्ति की। इसलिए प्रहलाद महाराज जैसे भक्त लोग वो प्रेम के स्तर पर रहते हैं, भाव उनके अंदर प्रकट होते हैं। तो हम लोग अभी किस स्तर पर है ये हमें देखना होगा। कोई मैक्सिमम भक्त लोग अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर रहते हैं, जो बहुत नीचे है। अनर्थ निवृत्ति के बाद आता है निष्ठा, उसके बाद रुचि, उसके बाद आसक्ति, उसके बाद भाव और उसके बाद प्रेम, राइट। सो इट इज नॉट वेरी इजी, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी इसकी अ, वर्णना करते हैं कि ये जो भाव है ये वास्तविकता में सूर्य के समान है। जब सूर्य अ, हम जब नीचे रहते हैं भौतिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर, तब कई बार बादलों से सूर्य ढक जाता है। लेकिन वास्तविकता में बादलों से सूर्य नहीं ढकता है, कभी भी बादलों से हमारी आंखें ढकती हैं। बादलों के ऊपर हम जाएंगे, देखेंगे सूर्य विशाल रूप में अभी भी है, चमकता हुआ। जैसे एयरप्लेन में कभी कभी भक्त लोग जाते हैं ना, तो अगर बादलों से रास्ता घिरा हुआ है, तो हम जैसे ही बादलों के ऊपर उठता है एयरप्लेन, तब बादल नीचे दिखते हैं, एकदम समुद्र, विशाल समुद्र की तरह सारे बादल दिखते हैं और ऊपर चमकता हुआ सूर्य दिखता है, राइट। सो वेरी क्लियर, वास्तविकता में सूर्य बहुत विशाल है और पृथ्वी बहुत छोटी है, और उस पृथ्वी में भी बादल जो है वो बहुत ही छोटे हैं। तो किसी भी बादल में या फिर किसी भी ग्रह में ये क्षमता नहीं है कि सूर्य को ढक सके, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि एक बार जब भक्त जो है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और उसके हृदय में भक्ति सूर्य के समान प्रज्वलित हो जाएगी, चमकने लगेगी, तब वो किसी भी प्रकार के बादल से या फिर समस्याओं से ढकी नहीं जा सकती। किसी भी प्रकार के प्रकृति के गुणों से, बादल इंडिकेट करता है सत्व रजस तमन 3 गुणों को, तो इन गुणों से वो ढकी नहीं जा सकती, प्रभावित नहीं हो सकती। उस स्थिति में एक भक्त जो है वो सूर्य के समान दैदीप्यमान, उसके गुण जो है प्रकाशित होने लगते हैं, सूर्य से ज्यादा प्रकाशित होने लगते हैं, राइट। क्या गुण होते हैं? 5 गुण होते हैं जो बताया गया है। सबसे पहला गुण है इल्यूमिनेशन,
मतलब प्रकाश। उसके हृदय में प्रेम का बहुत ज्यादा प्रकाश होने लगता है, जो सूर्य से ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे सूर्य का प्रकाश कितना शक्तिशाली है, अभी गर्मी है, गर्मी में सूर्य सहन करना मुश्किल है, राइट। लेकिन सूर्य के प्रकाश से ज्यादा शक्तिशाली होता है भक्त के हृदय में भगवान की भक्ति के लिए प्रेम का प्रकाश। दिस इज फर्स्ट साइन। दूसरा जो इसका इंडिकेशन है, सिम्टम है, वो है परफेक्ट अटैचमेंट। एक भक्त को भगवान के प्रति आसक्ति इतनी गाढ़ी हो जाती है कि वो किसी भी स्थिति में टूट नहीं सकती। वो निरंतर हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है। हमेशा वो मौका ढूंढता है कोई कैसे न कैसे करके मुझे भगवान की सेवा मिल सके, राइट। इसलिए तीसरा स्तर है परफेक्ट डिवोशन। उस स्तर पे एक भक्त जो है वो उत्तम अधिकारी के प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। वो कनिष्ठ अधिकारी से उठ करके मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी से उठ करके उत्तम अधिकारी, श्रेष्ठ भक्ति के स्तर पे आ जाता है। और उस स्तर पर आकर के चौथा स्तर होता है एब्सोल्यूट पीस। उसमें भौतिक परेशानियां, भौतिक कष्ट उसको कभी भी परेशान नहीं कर सकते। देयर इज जीरो एजिटेशन। हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषिति न कांक्षते, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ही इज वेरी हैप्पी, न शोचती न कांक्षती, उसको कोई इच्छा भी नहीं है और कोई लैमेंटेशन, कोई दुख भी नहीं है, कोई शोक भी नहीं है, ऐसा एब्सोल्यूट पीस। और पांचवा है सिंगुलर फोकस। वो एकमात्र राधा कृष्ण की सेवा के ऊपर ही उसका फोकस है, और कभी भी उसका फोकस डाइवर्ट नहीं होता, राइट। कभी भी उसका फोकस टूटता नहीं है, दुनिया में और किसी परिस्थिति से और किसी वस्तु से वो आकर्षित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण से वो आकर्षित रहता है। यह उसका फोकस हो जाता है, राइट। इसलिए जब बात आती है भक्ति की, जब बात आती है भक्ति की, तो श्रील रूप गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि उस स्तर पर भक्ति, प्रेम के लक्षण क्या है वो बाद में बताएंगे, लेकिन इस स्तर पर आने के लिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि दो तरीके, दो तरीकों से इस स्तर पर आया जा सकता है। ध्यान से देखना, अब मैं आपको इसको स्लाइड्स में ही बताऊंगा। राइट, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या होते हैं ये दो तरीके। होप इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? तो ये जो भाव है, ये जो भक्ति में प्रगति के लक्षण है, जिसे हम कहते हैं एक्सटेसी, इसको श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये दो तरीके से पाई जा सकती है। एक सेकंड, मेरी राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, इसलिए उनके साथ रह रहे कि मेरी राइटिंग भी वैसी हो गई, राइट। इसलिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा। भक्ति या एक्सटेसी, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन आप सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक होता है जिसमें कहते हैं कांस्टेंट एसोसिएशन विथ प्योर डिवोटी, किसी शुद्ध भक्त के निरंतर संग में रहना, ये पहला तरीका है, राइट। दूसरा तरीका है स्पेशल मर्सी, एक बहुत ही विशेष कृपा प्राप्त करना। कोई कोई इस ये क्या है, कांस्टेंट एसोसिएशन विद प्योर डिवोटीज, हम जब भक्तों के, शुद्ध भक्तों के संग में रहते हैं, स्पेशली प्योर डिवोटी शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, शुद्ध भक्तों के संग में रहते हैं, उनके संग में रहने से हम उनसे आकर्षित होते हैं, और एक भक्त धीरे धीरे सीखता जाता है कि भक्ति कैसे की जाती है, राइट। और उसके अलावा ये एक प्रकार से साधना का भी प्रोसेस है। हाँ, शुद्ध भक्त के संग में रह करके भक्ति करना एक प्रकार से साधना का अंग है। दूसरा है स्पेशल मर्सी। स्पेशल मर्सी ये भी दो प्रकार से होती है, या तो ये कृष्ण की कृपा हमको मिल जाए, कृष्ण की विशेष कृपा हो, या फिर किसी शुद्ध भक्त की हो, राइट। देखिए शुद्ध भक्तों का कितना महत्व है।
शुद्ध भक्तों की संगति आसान नहीं है। तो पहला तरीका है कांस्टेंट एसोसिएशन विद प्योर डिवोटीज। भगवान के शुद्ध भक्तों का लगातार संग अगर किसी को मिलता है तो वो व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है, और उस सौभाग्य से वो जो है इस स्तर पे आ सकता है। दूसरा तरीका है जब किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान की या भक्तों की विशेष कृपा हो जाए, तब भी वो उस स्तर पे आ सकता है। और इन दोनों के विषय में हम सीखेंगे। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है वो है नारद मुनि का। नारद मुनि को भगवान के भक्तों की संगति मिली, इसलिए ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल नारद मुनि का यहाँ पर दिया जाता है। कैसे, हम थोड़ा वो भी देख लेते हैं। नारद मुनि, हाउ डज नारद मुनि बिकम्स अ ग्रेट डिवोटी। नारद मुनि खुद कहते हैं कि श्रील व्यासदेव को भागवतम में नारद मुनि बताते हैं कि वो एक दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। उनकी माँ जो है, उनकी माँ दासी थी उनके पिछले जन्म में, राइट। और दूसरों के घर में बर्तन वगैरह साफ करने जाती थी, झाड़ू पोछा वगैरह समय कुछ होता होगा, मतलब दूसरों की सहायता दासी के रूप में सहायता करने के लिए जाती थी। पिताजी का वर्णन नहीं आता, उनके पिताजी थे कहाँ थे, जीवित थे कि मर चुके पता नहीं, बस माँ थी उनकी और एक छोटी सी झोपड़ी थी, राइट। सौभाग्य से क्या हुआ कि एक बार उनके गांव में चतुर्मास के लिए, 4 महीने चतुर्मास के जो होते हैं बारिश के, कुछ महान भक्ति वेदांत यानी बहुत महान वैष्णव उनके घर में, उनके गांव में आए, राइट। और वहां आकर के एक मंदिर में रहने लगे, और उनकी माँ जो है उन भक्ति वेदांतों की सेवा किया करते थे। और नारद छोटे भक्त थे, छोटे से बच्चे थे, उनकी माँ के साथ में लेकर के जाया करती थी। माँ जहाँ भी जाती है छोटे बच्चे को साथ में लेकर के जाया करती है। तो इनको भी ये मौका मिला कि वो जो है उनकी सेवा कर सके, राइट। तो छोटा बच्चा उनके पास जाकर के बैठता था, उनके मुख से हरि कथा सुनता था, हरि कथा श्रवण करता था, उनकी सेवा करता था जितना हो सके। और सेवा करने के माध्यम से वो भक्त लोग जो हैं उनसे प्रसन्न थे, इस नारद बच्चे से काफी प्रसन्न थे, राइट। और एक बार क्या हुआ कि उन्होंने, नारद को भूख लगी थी, तो इन 4 साधुओं ने जो खाया था उसमें से कुछ बचा हुआ भोजन, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट के विषय में हम लोग पहले ही सुन चुके हैं कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बचा हुआ पोर्शन, इस बच्चे ने उनसे अनुमति मांगी कि अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं आपका बचा हुआ भोजन खा सकता हूँ, आपका उच्छिष्ट ले सकता हूँ। तब इन्होंने उनको अनुमति दी, ठीक है आप लीजिए, आप लीजिए। और ये उच्छिष्ट प्राप्त करना भक्ति में कितना महत्वपूर्ण है आप सब इसकी व्याख्या जानते हैं। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजै, सकृत स्म भुंज तदपास्त किल्बिषः, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। मतलब नारद मुनि कहते हैं कि मैंने सिर्फ एक बार उनकी अनुमति से ही उनका उच्छिष्ट मैंने खाया, और उच्छिष्ट खाने से ही क्या हुआ, सकृत स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषम, मेरे जितने पाप थे वो सब खत्म हो गए, राइट। महान भक्तों का उच्छिष्ट खाने का ये फल है। मेरे जितने पाप थे वो सारे पाप कर्म मेरे खत्म हो गए सिर्फ उनका उच्छिष्ट खाने से। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। और क्या हुआ कि उस समय ये विशुद्ध चेतसस, ये महान भक्त लोग, उनके चरण कमलों में रुचि प्रजायते, मेरे रुचि उत्पन्न होने लगी, ये मुझे अच्छे लगने लगे, ये भगवत भक्त, ये साधु मुझे अच्छे लगने लगे। तो जीवन की महान उपलब्धि है, ये महान विशेष कृपा है भगवान की, जब हमें भगवान के भक्त यानी साधु अच्छे लगने लगे, राइट। साधारणतया लोगों को क्रिकेटर्स पसंद आते हैं, बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस पसंद आते हैं, इस प्रकार के लोग पसंद आते हैं, पॉलिटिशियन, लेकिन साधु पसंद नहीं आते। अगर किसी को साधु पसंद आने लगे तो मानना चाहिए भगवान की बड़ी विशेष कृपा है उसके ऊपर, राइट। तो जैसे ही उन्होंने इनको खाया, नारद मुनि जो हैं, ये छोटा सा बालक, इसको इन साधुओं का चरित्र और आकर्षण करने लगा, इन साधुओं का व्यक्तित्व इनको आकर्षित करने लगा, राइट। इस प्रकार से आगे कहते हैं कि उनके संग में रह करके उनसे वो कृष्ण कथा सुनते रहे। इन देयर एसोसिएशन आई हर्ड नरेशंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा ट्रांसेंडेंटली अट्रैक्टिव पास्टाइम्स। और ध्यान पूर्वक श्रवण करने से धीरे धीरे उनकी रुचि भगवान के चरण कमलों में भी बढ़ती गई, राइट। तो भागवतम में भी यही फॉर्मूला दिया गया है कि महान भक्तों की सेवा करने से, हाँ,
वासुदेव कथा रुचि, भगवान की कथाओं में रुचि बढ़ने लगती है। सो उनकी रुचि बढ़ने लगी, और इस प्रकार से नारद मुनि कार्य करते हैं। और फिर आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है कि जैसे वो लोग जाते हैं, उसके कुछ समय बाद जो है ये चारों भक्ति वेदांत, बारिश का समय खत्म होता है, चतुर्मास का समय खत्म होता है, इनके ऊपर बहुत आशीर्वाद करके इंस्ट्रक्शंस भगवत भक्ति कैसे करना है वो दे करके वो लोग चले जाते हैं, उपदेश दे करके चले जाते हैं। और भगवान की कृपा से भगवत भक्ति के लिए उनके हृदय में एक अलग ही लौ जाग चुकी थी, एक अलग ही रुचि भगवान के चरण कमलों में आ चुकी थी। कहते हैं, बाय लॉर्ड्स कृष्णा's mercy I gradually became endowed first with transcendental knowledge of the Lord, then mystic opulence and ultimately his intimate loving service। धीरे धीरे भगवान की प्रेममयी सेवा भी करने वो लगे। इसलिए नारद मुनि खुद का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि व्यासदेव आपको भगवान की कथा के विषय में ज्ञान देना चाहिए। यू शुड डिस्क्राइब कृष्णा's pastimes more and more, right? इत्थम शरत प्रावृस्कावरितु हरेः विशृण्वतो मे अनुत्सवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ति प्रवृत्तां रजस्तमोपहाः। कहते हैं कि फर्स्ट आई पास माई डेज इन द एसोसिएशन ऑफ ग्रेट सेजेस ड्यूरिंग द रेनी ऑटम सीजन। एवरी मॉर्निंग इन इवनिंग आई हर्ड देम व्हाइल दे वर सिंगिंग एंड चैंटिंग। सुबह शाम मैं उनके विषय में सुनता था, राइट। और जब भी वो बैठते थे, कृष्ण कथा करते थे, हरे कृष्ण मंत्र गाते थे, मेरा हृदय उनकी कथाओं से शुद्ध हो जाता था। और ध्यान पूर्वक श्रवण करने से मेरे हृदय से, मेरे व्यक्तित्व से भौतिक गुणों का प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो गया, और भक्ति प्रवृत्ता, भक्ति में प्रवृत्त हो गया, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन आ गया, राइट। इसलिए नारद मुनि बताते हैं कि किस प्रकार ये एक उदाहरण है, जब हम भक्तों के चरित्र से, भक्तों का लगातार हमें शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, तो उनकी कृपा से एक व्यक्ति के अंदर शुद्ध भक्ति जागृत होती है, एक व्यक्ति के अंदर सीधा भाव और प्रेम स्तर पर आने की योग्यता बढ़ जाती है। धीरे धीरे भक्त लोग हम लगाते हैं भक्ति में, लेकिन वहां से ये चीज आती है। इसलिए रूप गोस्वामी एक और सुंदर श्लोक कोट करते हैं भागवत में, जिसमें कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथाः तज्जोषनाद आश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। कैसे सताम प्रसंगान, भक्तों के संग में रह करके, मम वीर्य संविदो, भगवान की कथा श्रवण करने से ही वो कथा भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, जो कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है, श्रद्धा रतिर भक्ति रनुर्कमिष्यति, उसके माध्यम से भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और रति, रति मतलब प्रेम, तीनों धीरे धीरे वर्धन होने लगता है, और अपवर्ग वर्तमनी, एक व्यक्ति मुक्ति की तरफ, भक्ति की तरफ आगे बढ़ता है, राइट। इस प्रकार से कहते हैं। इसलिए भक्तों से श्रवण करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हम भक्तों से श्रवण करते हैं, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, स्पेशली शुद्ध भक्तों से, उतनी ही मात्रा में हमारी भक्ति बहुत बढ़ती है, राइट। इसलिए जिन भक्तों ने दीक्षा ग्रहण की है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि अपने गुरु से लगातार श्रवण करें। कम से कम एक चीज हमें गारंटी है कि हाँ, हमारे गुरु शुद्ध भक्त हैं, इसकी गारंटी सब ले सकते हैं, बाकी किसी का पता हो ना हो, लेकिन हाँ, हमारे गुरु शुद्ध भक्त हैं, इतनी हमें गारंटी है। इसलिए हमारे गुरु से, एक शिष्य को उसका कर्तव्य है कि गुरु से लगातार श्रवण करे। और शिल प्रभुपाद, जिनके विषय में कहना ही क्या है, डेफिनेटली सब सब लोग जानते हैं कि शिल प्रभुपाद महान आचार्य हैं, जो दूसरे शुद्ध भक्तों को बनाते हैं। तो गुरु और प्रभुपाद से लगातार सुनना चाहिए। जितना हम उनसे लगातार सुनेंगे, उनकी सेवा करेंगे, अपने आप भक्ति में प्रगति होगी, राइट। इसलिए रूप गोस्वामी कौशन भी देते हैं, वो लिखते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने का सीक्रेट क्या है, शुद्ध भक्तों से श्रवण करना। ध्यान रखिए, शुद्ध भक्तों के अंदर वो शक्ति होती है जो अपनी कथाओं के माध्यम से किसी के अंदर आध्यात्मिक जीवन जो है वो बलपूर्वक प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे इंजेक्ट किया जाता है ना, इंजेक्ट। लेकिन अगर हम शुद्ध भक्तों की अपेक्षा किसी प्रोफेशनल रिसाइटर से सुनेंगे, किसी कथाकार से सुनेंगे जो पैसा लेकर के कथाएं करता है, दूसरों का धनम जन्म, जो संख्या बढ़ाने के लिए, यश बढ़ाने के लिए, या सिर्फ उसके कोई साक्षात्कार नहीं है, भक्ति नहीं करता, लेकिन कथाएं करने में बड़े एक्सपर्ट हैं, इस प्रकार से प्रोफेशनल रिसाइटर से सुनेंगे, तो बल्कि हो सकता है हमारी भक्ति में और हानि होगी। इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने का तरीका है कि हमें प्रोफेशनल रिसाइटर से नहीं सुनना चाहिए, ऐसे पेशेवर कथाकारों से नहीं सुनना चाहिए, हमें सुनना चाहिए महान भगवान के शुद्ध भक्तों से। जब उनकी कृपा से हम सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी भक्ति में शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में जागृत होगी, राइट। दूसरा,
आगे बताते हैं इसी में दूसरा तरीका क्या है, भगवान की विशेष कृपा। ये जो भगवान की विशेष कृपा हमने देखी, ये तो था कि नारद मुनि जब एक भक्त के संग में रहता है। ये दूसरा है स्पेशल मर्सी। स्पेशल मर्सी भगवान की हो या फिर भक्तों की हो, दोनों तरीके से दी जा सकती है। और विशेषकर इसमें बताया जाता है कि एक स्पेशल कहानी आती है स्पेशल मर्सी को लेकर के। वो कहानी आती है एक लड़की जिसका नाम था चंद्रकांति। चंद्रकांति नाम की एक लड़की की कहानी आती है, राइट। बाकी मैं और भी इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पर ये चंद्रकांति की कहानी हम पहले इसमें सुन सकते हैं। क्या है चंद्रकांति की कहानी, उसके विषय में बताते हैं कि चंद्रकांति एक एक बहुत ही सुंदर और एक यंग लड़की थी जो रहती थी स्वर्ग लोक में, गंधर्व लोक में, सॉरी, राइट। गंधर्व लोक में रह कर के उसको भगवान कृष्ण के प्रति काफी उसका प्रेम था और भक्ति करने की इच्छा थी। जब वो महान भक्तों के विषय में श्रवण करती थी कि कैसे उनके अंदर भाव आते हैं अलग अलग, वो रोते हैं, उनके रोंगटे खड़े होते हैं, वो नृत्य करते हैं, वो गिरते हैं, वो स्तंभित होते हैं, वाचा गदगदया, उनकी वाणी रुक जाती है। तो ऐसे भावों को लेकर के महान भक्तों के आचरण से बहुत आकर्षित थी वो। तो उसके मन में भी इच्छा थी कि वो भी इस प्रकार से भगवान की भक्ति करना चाहती है। अब कैसे करे, कुछ तरीका तो पता नहीं है। तब उसने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, जब तक मुझे भगवान की कृपा नहीं मिलेगी मैं नृत्य करती रहूंगी, आई कीप ऑन डांसिंग, बिकॉज शी वाज अ डांसर ऑल्सो। वो डांसर थी पहले से। तो वर्णन आता है, पद्म पुराण में कहानी आती है जिसमें वर्णन आता है, रूप गोस्वामी सपोर्ट करता है इसे, इसके प्रबोधिनी एकादशी के समय कार्तिक महीने में वो पूरी रात भर डांस करती है, कीर्तन भजन पर पूरी रात भर नृत्य करती है भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए। और रात्रि के अंत में आकर के उसको जो है आध्यात्मिक भाव अनुभव होना चालू हो जाते हैं, फिजिकल एक्सटेसी जो यहाँ पर लिखा है, आध्यात्मिक भाव उसको अनुभव होना चालू हो जाते हैं, पुलक, उसके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। तो ऐसा करके उसको अनुभव होता है कि मान लीजिए कृष्ण स्वयं उसके साथ नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण स्वयं उसके साथ डांस कर रहे हैं, ऐसा उसको अनुभव होने लगता है, राइट। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये स्पेशल कृपा ये सबको नहीं मिलती। ये स्पेशल कृपा कुछ कुछ लोगों को मिलती है। और ये किसके समान है, ये उसके समान है कि मान लीजिए, वैष्णव प्रभु म्यूट दें, ये उसके समान है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कभी कभी होता है जिसने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी, लेकिन कभी कोई महान कार्य उससे हो गया हो, तो उसके सम्मान में कभी कभी बड़े विश्वविद्यालय उनको डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान कर देते हैं, राइट। वो डॉक्टर लगाते हैं उनके सामने, राइट। जैसे होता है ना, कोई बड़ा क्रिकेटर है तो उसको कर्नल बना देते हैं, कर्नल बना देते हैं और पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। ऐसे कोई महान कोई बॉलीवुड स्टार है, हॉलीवुड स्टार है, तो उनको डॉक्टर्स बना देते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन के पास भी डॉक्टर की डिग्री, पढ़ाई पढ़ाई नहीं करी उन्होंने डॉक्टर की, लेकिन सम्मान में उनको मिल जाती है। तो इस सम्मान में मिलने वाली डिग्री सबको नहीं मिलती, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। कुछ बहुत ही स्पेशल सोल्स हैं जिनको मिलती है। पर साधारणतया तो सबको भक्ति करनी ही पड़ेगी, साधारणतया सबको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे उन्हें भक्ति नहीं मिलेगी, जब तक वो शुद्ध भक्ति के चरणों का पालन नहीं करेंगे उन्हें भक्ति नहीं मिलेगी। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। इसलिए जब वर्णन आता है इस कहानी का चंद्रकांति की, तो भले कहानी वो बताते हैं कि भगवान की कृपा कभी भी कैसे भी किसी के ऊपर आ सकती है, लेकिन फिर भी भक्त को उस कृपा के लिए प्रत्याशी तो रहना चाहिए, हाँ मुझे भगवान की कृपा चाहिए, लेकिन अपने प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर उसे अपने प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर उसे भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए साधना करते रहना चाहिए, ये वर्णन आता है, राइट। और जब साधना की बात आती है, तो सॉरी, भगवान की कृपा की जब स्पेशल मर्सी की बात आती है, तो ये भी तीन प्रकार से होती है, थ्री टाइप्स, राइट। ये तीन प्रकार से की जाती है। कौन कौन सी तीन प्रकार से होती है, भगवान जब कृपा करते हैं, माइंड यू हम अभी चर्चा कर रहे हैं इस कैटेगरी में, ये वाला, कि कृष्ण जब किसी के ऊपर विशेष कृपा करते हैं तो ये तीन प्रकार से की जाती है। कौन कौन सी तीन प्रकार से की जाती है, यहाँ पर उसका वर्णन दिया जा रहा है। ये तीन प्रकार हैं, जिसमें कहते हैं वाचिका, आलोक और हार्दा। मैं इसको लिख करके समझाता हूँ, राइट। कृष्णाज स्पेशल मर्सी, कृष्णाज स्पेशल मर्सी, ये तीन प्रकार से आती है।
एक होता है जिसका नाम है वाचिक प्रसादजः। हाँ, वाणी से, जब भगवान अपने शब्दों से किसी के ऊपर कृपा करना चाहे, वाचिक प्रसादजः। दूसरा होता है आलोक दानजः। आलोक दानजः। आलोक दानजः मतलब भगवान की दृष्टि से। और तीसरा होता है हार्दा। हार्दा मतलब हार्दः मतलब भगवान की इच्छा से। क्या होता है ये, इन तीनों विषयों में अगर समझें तो ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, कॉम्प्लिकेटेड है। वाचिक प्रसादजः मतलब सिंपली बाय स्पीकिंग। अगर भगवान ने बोल दिया किसी के लिए, भगवान ने बोलकर किसी के ऊपर कृपा कर दी, तो उसको स्पेशल कृपा मिल जाएगी। भगवान ने बोल दिया मतलब वो होना ही है फिर। तो भगवान अगर किसी के ऊपर बोल करके स्पेशल कृपा करना चाहे तो होता है। जैसे वर्णन आता है, अ, वर्णन आता है जब भगवान ने एक बार नारद मुनि को कहा, ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण, सर्व मंगल मूर्धन्य पुराणान मयि सदा, द्विजेंद्र तव मयि अस्तु भक्तिर अव्यभिचारिणी। तो भगवान ने नारद मुनि को कहा कि हे विजेंद्र, हे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत हो, जो पूरी तरीके से दिव्य है, शुभ शुभ कार्य से भरी हुई है। अव्याभिचारिणी, अव्याभिचारिणी भक्ति आपके हृदय में जागृत हो। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। लेट मी शो यू ऑल्सो। मैं आपको एक वर्ड फाइल दिखाता हूँ, उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। दीज आर माई नोट्स एक्चुअली, राइट। होप इट इज विजिबल। तो यथा नारदीय मतलब नारदीय पुराण में वर्णन आता है, भगवान कहते हैं सर्व मंगल मूर्धन्य पुराण आद मई सदा, विजेंद्र तव मई अस्तु भक्तिर अव्याभिचारिणी। तो भगवान ने नारद मुनि को आशीर्वाद दिया कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके हृदय में अव्याभिचारिणी भक्ति जागृत हो। तब से नारद मुनि जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त कहलाने लगे। दूसरा होता है आलोक दानजः। आलोक दानजः मतलब अदृष्ट पूर्वमालोक्यम कृष्णम जांगलवासिनः, विक्लिद्यत अंतरात्मनो दृष्टिम न क्रस्तुमिर ईरिषे ईशिरे। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जब जांगाल प्रदेश के लोगों ने, निवासियों ने कृष्ण को देखा, तब कृष्ण को देखकर उनके मन में इस प्रकार से भावनाएं आई, इतना प्रेम आया कि वो अपनी नजरें कृष्ण से हटा नहीं पा रहे थे। तब कृष्ण को देखने के माध्यम से, और कृष्ण ने उन सब की तरफ देखा, तो कृष्ण के देखने के माध्यम से ये जांगाल प्रदेश के जितने वासी थे, ये सब के सब शुद्ध भक्त बन गए। इनके मन में स्ट्रकन स्ट्रिकन विद फीलिंग, इनके मन में भावनाएं भगवान के लिए उमड़ने लगी, राइट, भगवान के दर्शन करने मात्र से। दूसरा उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण आता है। भगवान राम जब दंडकारण्य में रह रहे थे, दंडकारण्य जंगल में थे, तब दंडकारण्य में रहने वाले साधुओं ने भगवान राम को देखा, और भगवान राम की सुंदरता सुंदरता को देखकर वो इतने ज्यादा आकृष्ट हुए। राम इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनके मन में इच्छा आई कि काश हम भगवान की अर्धांगिनी होते, या फिर काश हम भगवान की संगिनी होते, तो हमें भगवान के संग का कितना लाभ मिलता। भले थे पुरुष के शरीर में, लेकिन फिर भी इनकी मन में इच्छा है कि ये स्त्री के भाव में भगवान से संपर्क बनाना चाहते हैं, राइट। तो भगवान इनकी भावनाओं को समझे, इसलिए जितने साधु थे जिन्होंने ऐसा सोचा, वो अगले जीवन में कृष्ण लीला में ये ऋषिचारी गोपियां बने। गोपियों की 6 श्रेणियां होती हैं, जिसमें से एक है ऋषिचारी गोपियां। तो ये ऋषिचारी गोपियां वास्तविकता में अपने पूर्व जन्म में दंडकारण्य के साधु हुआ करते थे, जो भगवान से भगवान से माधुर्य भाव में संबंध रखना चाहते थे। तो उस जीवन में तो संभव नहीं था, क्योंकि भगवान राम ने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा था, लेकिन कृष्ण की लीलाओं में भगवान राम ने उनको प्रवेश दिया और उन सबको गोपियों के रूप में ऋषिचार्य गोपियां बनाया। और तीसरा आता है तीसरा तरीका जो है हारदाह। हारदाह क्या है? हारदाह है जहां पर भगवान प्रयास करते हैं। प्रसाद अंतरो यह स्यात् स हार्दा इति कथ्यते। हृदय से भगवान उनके ऊपर कृपा करना चाहते हैं। प्रसाद अंतरो यह स्यात्, राइट, हृदय से भगवान ऊपर उनको कृपा करना चाहते हैं। क्या वर्णन आता है? यथा शुक संहितायाम, शुक संहिता में कहा गया है, महाभागवतो जातः पुत्रस्ते बादरायण, विनोपायर उपेया बुध विष्णु भक्तिरिहोदिता।
नारद मुनि व्यासदेव से कहते हैं कि यू हैव अ सन हु इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। आपके पास जो पुत्र है वो भगवान का महान भक्त है, ग्रेटेस्ट, सबसे श्रेष्ठ भक्त है। And I can observe that without any following of the regulated principles of devotional service, he is already enriched with many of the ecstatic symptoms achieved by execution of devotional service after many many births. तो जो लोगों को कई जन्म लग जाते हैं भक्ति करते करते, उस कई जन्मों की भक्ति के बाद उनके अंदर जो भक्ति के लक्षण दिखते हैं हमें, आपके पुत्र सुखदेव गोस्वामी में जन्म से ही हमें दिख रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान की विशेष कृपा उनके ऊपर है। भगवान ने हृदय से ही उनके ऊपर अपनी कृपा उनको प्रदान की है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी, हम देखते हैं जन्म से ही नहीं, जन्म लेने के पहले से ही, वो तो जन्म लेना ही नहीं चाह रहे थे। 16 साल तक अपनी माता के गर्भ में थे, बाहर ही नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं थी बाहर आकर के माया के चंगुल में फंसे। इस प्रकार से कहते हैं, राइट। और ये थे भगवान की कृपा के 3 प्रकार, जहाँ पर भगवान 3 प्रकार से कृपा करते हैं। और इसके अलावा एक मुख्य प्रकार जो है, जो हम मिस नहीं कर गए, जो हमने अभी तक छोड़ रखा है, वो है स्पेशल मर्सी ऑफ डिवोटीज। स्पेशल मर्सी ऑफ डिवोटीज, भक्तों की विशेष कृपा, शुद्ध भक्तों की विशेष कृपा। इसमें बहुत सुंदर उदाहरण आता है। इसमें उदाहरण आता है प्रहलाद महाराज का, राइट, जो हमने पिछले सत्र में पढ़ा था। प्रहलाद महाराज किस प्रकार इस स्तर के भक्त बन पाए, इस विषय में जो उदाहरण है वो बहुत सुंदर है। कि आगे ही नोट में कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें वर्णन है, श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त थे। वास्तविकता में प्रहलाद महाराज के ऊपर नारद मुनि की कृपा थी। वर्णन आ रहा है, अथा तद भक्त प्रसाद जहा गुणेर अलम असंख्यैर महात्म्यम तस्य सूचते वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकी रति ही। मतलब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, नारद मुनि खुद गुरु हैं प्रहलाद के, लेकिन खुद युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे राजन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ प्रहलाद। प्रहलाद के चरित्र को वर्णन करना बहुत कठिन है। क्यों? ही डेवलप्ड ए नेचुरल अट्रैक्शन फॉर कृष्ण। उन्होंने भगवान के प्रति नैसर्गिक रति मतलब स्वाभाविक रूप में प्रेम जागृत कर लिया, राइट। और मैं कितना ही उनके चरित्र के बारे में बोलूं, वो सिर्फ शब्दों का जाल होगा। वास्तविकता में उनके चरित्र के विषय में वर्णन करना असंभव है, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए नारद मुनि खुद प्रहलाद महाराज के प्रेम के विषय में कल्पना ही नहीं कर पा रहे। अब इसमें एक चीज हमें देखना चाहिए, देखिए नारद मुनि विनम्र हैं, वो अपना नाम नहीं लेंगे कि मैंने उनके ऊपर कृपा करी। इसलिए आगे वर्णन आता है, रूप गोस्वामी कहते हैं, नारदस्य प्रसादेन प्रह्लादे शुद्ध वासना निसर्ग सैव तेनात्र रतिर्नैसर्गिकी मता। कह रहे हैं नारदस्य प्रसादेन प्रह्लादे विशुद्ध भावना। प्रहलाद महाराज की शुद्ध वासना, भगवान के प्रति रति, नैसर्गिकी मति कैसे आ पाई? नारदस्य प्रसादेन, केवल और केवल नारद मुनि की कृपा से। तो नारद मुनि जब अपनी माता के गर्भ में थे, तब प्रहलाद महाराज जब अपनी माता के गर्भ में थे, तब नारद मुनि उनकी माता को शिक्षाएं दिया करते थे। उन शिक्षाओं के साथ साथ नारद मुनि की विशेष इच्छा थी कि वो प्रहलाद महाराज को एक बहुत महान भक्त बनाना चाहते हैं। He was desiring auspiciousness for Prahlad Maharaj. He developed all characteristics of high grade devotees, right? तो नारद मुनि की विशेष इच्छा थी कि इनके गर्भ में जो संतान है प्रहलाद, ये भगवान का महान भक्त बने, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी भी थी और इसके लिए नारद मुनि पूरा प्रयास कर रहे थे, उनकी हार्दिक इच्छा थी। तो नारद मुनि के प्रयास से, नारद मुनि की कृपा से, उनकी इच्छा से प्रहलाद महाराज इतने महान भक्त बनते हैं। दिस इज कॉल्ड नेचुरल अट्रैक्शन, राइट, जो comes by the special grades of devotee like नारद। इसलिए अगर हमारा सौभाग्य मिले कि कोई ऐसा महान भक्त हमें हृदय से आशीर्वाद दे, हम जिनकी सेवा करें वो हमारी सेवाओं से खुश है, अगर वो हमारे लिए ऐसे प्रार्थना करे, हृदय से भावना रखे कि ये भक्त, ये फलाना दास या दासी, ये बहुत अच्छे भक्त हैं, हे भगवान आप इनके ऊपर कृपा कीजिए, ये बहुत अच्छे भक्त बने, भक्ति में बहुत आगे बढ़े, तो उनकी कृपा से एक भक्त जो है वो बहुत स्पीड में प्रोग्रेस करता है। जितनी स्टेज है, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, ये सब पार करके सीधा वो भाव स्तर पर, प्रेम स्तर पर आ सकता है। तो शुद्ध भक्तों की विशेष कृपा इसको कहते हैं, राइट। इसलिए शुद्ध भक्तों की सेवा करना कितना जरूरी है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। आगे वर्णन आता है जिसमें कहते हैं कि बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं में से श्लोक है।
एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकामं मनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसातं सुरशिना भगवन् गृहीतः सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम। प्रहलाद महाराज कह रहे नरसिंह देव से, हे भगवान, because of my association with material desires one after another, I was gradually falling into a blind well full of snakes. एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे, बुरे लोगों की संगति में आने से क्या हो रहा था कि मैं प्रभवाहि कूपे, अंधे कुएं जो सांपों से भरा हुआ है उसमें मैं गिरता जा रहा था। लेकिन आपके एक प्रिय सेवक नारद मुनि ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, राइट, और मुझे उपदेश दिया कि मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ। कृत्वात्मसाद सुरसिना भगवान गृहीतः सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम। इसलिए मेरा पहला कर्तव्य है उनकी सेवा करना, नारद मुनि की सेवा करना, अपने गुरु की सेवा करना। मैं कैसे उनकी सेवा छोड़ सकता, राइट। तो नरसिंह देव सामने खड़े हैं और प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, तव भृत्य सेवा, मैं आपके भृत्य, आपके दास नारद मुनि की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से ही मैं भक्ति जीवन में आया हूँ। मैं तो अंधे कुएं में गिर रहा था भौतिक इच्छाओं के, भौतिक वासनाओं के, लेकिन उन्होंने मुझे कृपा पूर्वक यहाँ से निकाला है, बाहर निकाला है। इसलिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता कैसे भूल सकता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। इसलिए कह रहे हैं, अहो धन्योऽसि देवर्षे कृपया यस्य तत्क्षणात् नीचोऽपि उत्पुलकलेभे लुब्धदकुरति मुच्यते। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि पर्वत मुनि नारद मुनि को अप्रिशिएट करते हैं कि नारद मुनि, आप साधुओं में सबसे महान है, सबसे महान है। सिर्फ आपकी इच्छा मात्र से ही एक शिकारी जो है वो भगवान का महान भक्त बन गया। कौन है ये शिकारी, क्या नाम है इसका? मृगारी। मृगारी, वेरी गुड, मृगारी। मृगारी। तो मृगारी को नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ में लेके गए थे। नारद मुनि पर्वत मुनि को लेके गए थे, चलिए मैं अपने शिष्य से मिलवा करके लाता, याद है वो स्टोरी? तो मृगारी जब प्रणाम करने के लिए पहले कपड़े से चींटियों को हटाता है, तब ये आचरण देख करके पर्वत मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कहाँ ये शिकारी जानवरों को आधा मार करके छोड़ रहा था, हंस रहा था, खुश हो रहा था, आज उसके हृदय में इतनी करुणा आ गई है कि वो चींटी को भी नहीं मारना चाहता और दिन भर बैठ करके नाम जप कर रहा है। तो वो नारद मुनि की प्रशंसा करते हैं कि नारद मुनि, आप साधुओं में सबसे महान है, सिर्फ आपकी इच्छा मात्र से ही एक शिकारी भी भगवान का महान भक्त बन गया, राइट। ऐसे वर्णन करते हैं। इसलिए देखिए, हम जब भी सुनते हैं भक्तों के चरित्र के बारे में, चाहे भक्त प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, अम्बरीश महाराज, कोई भी हो, हर भक्त के पीछे, उनकी सफलता के पीछे किसी न किसी भक्त का हाथ जरूर है, किसी न किसी भगवान के शुद्ध भक्त का हाथ जरूर है, उनकी कृपा जरूर है। इसलिए भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण अंग है भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करना और उनकी सेवा करना। इसको हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। प्राय हम भक्ति में आने के बाद स्टार्टिंग में बहुत सावधान रहते हैं, हर एक भक्त को बड़ा भक्त मानते हैं, महान भक्त मानते हैं, लेकिन धीरे 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 मन में इच्छा आने लगती है कि नहीं नहीं, सब इतने महान नहीं, केवल कुछ ही सीमित भक्त लोग महान है, बाकी सब तो ठीक है, नॉर्मल लोग हैं। और हो सकता है मैं सबसे, मतलब सबसे तो नहीं, लेकिन मैं बाकी लोगों से महान हूँ। आई एम बेटर डिवोटी, आई एम बेटर डिवोटी, मैं दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छा भक्त हूँ, मेरी साधना अच्छी है, मेरा प्रचार अच्छा है, मेरे कीर्तन अच्छे हैं, लोग कितने आकर्षित हो रहे हैं, मेरी सेवाएं भी अच्छी हैं, कितने सारे लोगों को मैंने भक्त बनाया है, तो मैं ज़रूर अच्छा भक्त हूँ। बाकी सब तो जी, सब तो नए नए लोग हैं, क्या बताएं इनके बारे में, आपस में लड़ते झगड़ते रहते। तो जब इस प्रकार से मन में भावना है, समझिएगा कि भक्ति का डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट हो गया। एक एक प्रगतिशील भक्त, एक अच्छा भक्त कभी भी अपने आप को भक्त देखता ही नहीं, वो हमेशा अपने आप के अंदर बदगुण ही देखता है, दूसरों में महान गुण देखता है, राइट। इसलिए भक्त संगति हम किसे कहते हैं, ये हमें सीखना चाहिए। भक्तों का संग कैसे लेना चाहिए, फाइनली एक स्लाइड से समराइज करूंगा। स्लाइड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। भक्त संगति मतलब क्या? भक्त संगति सही तरीका, गलत तरीका, इसमें क्या होता है भक्त संगति का, ये हमें सीखना चाहिए। देखिए, इस स्लाइड में बहुत सारी चीजें दी गई हैं। सही भाव क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीन साइड में दिख रहा है कि साधु संघ का सही अर्थ क्या है, और राइट हैंड साइड पे दिख रहा है कि व्हाट इज इम्प्रॉपर एसोसिएशन, असत संघ क्या है, राइट। हम जब भक्तों के संग में आते हैं तो हमारी भावना होती है टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति में प्रगति करने की भावना। जब भक्ति में प्रगति करने की भावना हो,
तब समझना चाहिए कि हाँ, हम साधु संग सही ले रहे हैं। जब भक्तों से मिलते हैं तो एकमात्र हमारी इच्छा है कि हम भक्ति प्रगति करने के लिए। लेकिन अगर किसी के मन में इच्छा है फॉर पर्सनल गेन, कंफर्ट और ईगो, व्यक्ति को लाभ कमाना चाहता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि प्रभु जी आपके तो इस्कॉन में बहुत पैसा है, मुझे थोड़ा लोन दे सकते हैं क्या, मैं बहुत गरीब हूँ। तो लोन मांगने के लिए साधु के पास आ रहा है। तो पर्सनल गेन, कंफर्ट और ईगो, इस प्रकार से नहीं आना चाहिए। इधर भक्त संघ में आकर के हम वी आर हम्बल सर्विस ओरिएंटेड, हम विनम्र होते हैं, हम सेवा भाव रखना चाहते हैं, साधुओं की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग दे आर प्राउड, दे आर सेल्फ सेंटर्ड, वो इतने अहंकारी होते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी अपने आप को केंद्र में रखते हैं, राइट। दूसरों को बताते हैं कि नहीं, मेरे नाम मेरे आदेश के अनुसार चलना चाहिए, तो जी मेरी आपने सुनी नहीं, मैं पोजीशन होल्डर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हाँ मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हैं, दिस एंड दैट, इस प्रकार की भावना मन में आती है। तीसरा है सबमिसिव, ईगर टू लर्न, हम साधुओं से सुनने के लिए उत्सुक हैं, सीखने के लिए उत्सुक हैं, हम कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्ग्यूमेंटेटिव, सिलेक्टिव हियरिंग, ये जो है ये व्यक्ति आर्ग्यूमेंट ज्यादा करते हैं, हर छोटी चीज में बहस करते हैं, तर्क देते हैं, और वही सुनना चाहते हैं, वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, सब नहीं सुनना चाहते हैं। इट्स लाइक अर्ध कुकुट न्याय, राइट। इस सब मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए डिटेल में इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट्स दे रहा हूँ। यहाँ पर साधुओं के संग में आकर के हम कृष्ण कथा चर्चा करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तो साधुओं के संग में आकर हम कृष्ण कथा चर्चा करते हैं, राइट। ऐसे विषय पर जो हमें हमारी चेतना को ऊपर उठाने में मदद करें। लेकिन कुछ लोग हैं जो साधुओं के संग में आकर भी प्रजल्प करते हैं, गॉसिप, जो सिर्फ गॉसिप और फालतू बातें, क्रिटिसिज्म, मंडेन टॉक, इधर उधर की बातें। अरे 4 तारीख को बंगाल में रिजल्ट आने वाला है प्रभु जी, क्या लगता है आपको, ममता जी आएंगे कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे? अरे जो भी आए, तुम तो मध्य प्रदेश में बैठे हुए, तुमको क्या लेना देना, तुम्हारी भक्ति करो, तुम्हारे वैसे भी सोचने से हो क्या जाएगा। एनीवेज, पॉलिटिक्स की बातें करना, क्रिकेट की बातें करना, फालतू बातें करना, निंदा करना, चुगलखोरी करना, इधर उधर की बातें करना, राइट। साधु के संग में एक व्यक्ति को होना चाहिए सेल्फलेस, कंसिस्टेंट, निस्वार्थ होना चाहिए, खुद के विषय में नहीं सोचना चाहिए, हमेशा दूसरों के विषय में सोचना चाहिए, सेवा करना चाहिए। लेकिन कभी कभी लोग उल्टा हो जाते हैं, दे वांट रिकॉग्निशन, उनको रिकॉग्निशन चाहिए, प्रो जी मेरा नाम बढ़े, मेरा सम्मान बढ़े, मेरा जब भी मैं डोनेशन दूं हरि बोल बुलवाना सबके सामने, हाँ। और गुप्तदान नाम की वो चीज उनके सामने होती नहीं, दे वांट हरि बोल्स एंड हरे कृष्ण महामंत्र सबके सामने खड़े रह करके मुझे माला पहनाना, और ये सब रिकॉग्निशन सीकिंग एटीट्यूड। साधुओं के संग में वी शुड लर्न हाउ टू रेस्पेक्ट एवरीवन, सकल सम्मान, दूसरों का सम्मान कैसे किया जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो साधुओं से भी सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, दे एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट निग्लेक्ट अदर्स, वो दूसरों को अनदेखा कर देते हैं, दूसरों को सम्मान कभी नहीं देंगे लेकिन खुद सम्मान लेना चाहेंगे। हियर दे आर वार्म केयरिंग एंड जेन्युइन, ये पिक्चर में देखना, माता जी प्रभु जी आपस में हग नहीं कर सकते, लेकिन माता जी प्रभु जी मिक्स नहीं होना, पिक्चर एआई से जनरेटेड है। तो भक्तों को प्रेम देना, भक्तों को स्नेह करना, ये लक्षण होना चाहिए। लेकिन ये सब ना करके कभी कभी लोग क्या करते हैं कि साधु संघ में आकर के वो भक्तों को यूज करना चाहते हैं, दे वांट टू एक्सप्लॉइट डिवोटीज, भक्तों का शोषण करना चाहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, राइट। इसलिए ड्राई पॉलिटिकल मैनिपुलेटिव उनका जो संघ है, उनकी जो डीलिंग्स हैं वो बहुत ड्राई, सूखी रूखी, भक्त कोई प्रेम नहीं भक्तों से, संघ में कोई एप्रिसिएशन नहीं है। जब भी बात करते हैं, पॉलिटिकल बात करते हैं, कहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं, मतलब क्या अर्थ निकाला जाए समझ में नहीं आता। साधु के संग में सही तरीका है सी देम एज कृष्णा सर्वेंट, हमें भक्तों को, साधु मतलब सिर्फ वो नहीं है जो मंदिर से आते हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, भले गृहस्थ में साथ में रहते हैं, वो लोग भी साधु हैं, हमें सबको भगवान की सेवा के रूप में देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो गलत भावना से आते हैं वो क्या करते हैं, दे सी फॉल्ट्स, दे कंपेयर, दे जज, दूसरों को गलतियां देखते हैं, दूसरों को कंपेयर करते हैं, उनको जजमेंट देते हैं, ये सही है वो गलत है, अरे तुम्हें क्या पता, मैं बताता हूँ उस भक्त की असलियत क्या है, दिस एंड दैट, राइट। भक्तों की संगति का सही तरीका है आध्यात्मिक ग्रोथ, वी शुड लर्न हाउ टू ग्रो स्पिरिचुअली टुगेदर। एक कोटेशन जीव गोस्वामी देते हैं कि जो प्रेम प्राप्त करना चाहता है उन्हें इक्वल माइंडेड डिवोटीज के संग में भक्ति करने की हैबिट होना चाहिए। कैसे, उनके संग में रह करके हम भक्ति में प्रगति करना सीखें, अकेले नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पर वो समझता नहीं है यूटिलिटी, वो एकमात्र भौतिक जीवन जीवन में प्रगति करना चाहता है, उसका लक्षण है, भले माला करेंगे भक्ति जीवन में आएंगे लेकिन आध्यात्मिक प्रगति लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर भी आकर के उनके मन में, जैसे मुझे याद है एक बार एक व्यक्ति आए
वो गुरु महाराज से आकर के बातचीत करते हैं, एक अच्छे प्रोफेशनल थे। तो गुरु महाराज उनको लेकर के गए थे एक बार विदेश, ऑस्ट्रेलिया लेकर के गए थे। तो गुरु महाराज की बहुत तारीफ कर रहे, फाइनली बोलते हैं प्रभु जी, हम गुरु महाराज से क्या सीख सकते हैं, हम ये तो सीख सकते हैं ना कि कैसे अच्छे से मैनेज किया जाए, लोगों का अच्छे से ध्यान रखा जाए। जैसे गुरु महाराज हमको विदेश लेकर गए थे, कितना अच्छा लगा था। तो मैनेजमेंट हमें गुरु महाराज से सीखना चाहिए, गुरु महाराज से हम यही तो सीख सकते हैं ना। मैं मन ही मन सोच रहा था, नालायक तो गुरु महाराज से मैनेजमेंट सीखने के लिए आए हैं। अरे भक्ति लो भाई, उनकी कृपा लो, उनके चरणों में गिरो, उनका आशीर्वाद मांगो, माला करना सीखो, उनके संग में कृष्ण कथा सुनो, भजन कीर्तन में कभी आओ। वो कभी नहीं आएंगे, किसी क्लास में नहीं दिखेंगे, भजन में नहीं दिखेंगे, आरती में नहीं दिखेंगे, कृष्ण कथा में नहीं दिखेंगे, लेकिन मैनेजमेंट मीटिंग्स में जरूर आ जाएंगे मैनेजमेंट सीखने के लिए। सो उनका गोल जो है स्पेशल ग्रोथ की जगह मटेरियल ग्रोथ हो जाता है। साधु के संग में हम भक्तों के साथ यूनिटी सीखते हैं, एक दूसरे का सहारा बनना सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो डिसयूनिटी सीखते हैं, एक दूसरे के प्रति कैसे अलग हुआ जाए, अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड में रखा जाए। सही तरीका है सॉल्यूशन ओरिएंटेड टॉलरेंट। कभी भक्तों से कुछ गलती हो जाती है तो उसको सहन करना चाहिए, हमेशा समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये समाधान की तरफ ना होकर के दे ब्लेम, दे फाइंड फॉल्ट्स, हमेशा निंदा करते हैं, प्रॉब्लम की तरफ ज्यादा ध्यान, नहीं आपने मुझे 20 साल पहले ऐसा बोला था, अभी तक मैं आपसे संबंध बना नहीं पाऊंगा, लाइक दैट। साधु दे आर जेंटल, वो स्वभाव से बहुत विनम्र होते हैं। प्राइवेट कंस्ट्रक्टिव, कभी कुछ अगर करेक्शन देना भी हो तो पर्सनली देंगे, प्राइवेटली देंगे, राइट, वो पब्लिकली नहीं देंगे। लेकिन जब गलत तरीका लोग अपनाते हैं तब क्या है, दे बिकम हार्श, दे आर नॉट जेंटल, वो रूढ़ी हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, और सबके सामने बेइज्जत करने लगते हैं, पब्लिक डिस्करेजमेंट, पब्लिकली कलेक्शन देते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, डिस्करेज करने लग जाते हैं, राइट। मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको। साधु के संग में शास्त्रों को, साधना को प्राथमिकता दी जाती है, ये हमारा फाउंडेशन है। सेवा, साधना, शास्त्र, इन सब के ऊपर हमारी भक्ति, हमारा जीवन आधारित है। लेकिन यहाँ पर ये लोग न्यूज, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, इन सबको प्राथमिकता देते हैं। सही तरीका है रेस्पेक्टिंग सीनियर्स एंड गाइडिंग जूनियर्स, सीनियर्स को सम्मान देना और जूनियर्स के ऊपर कृपा करना। लेकिन यहाँ पर ये अथॉरिटी को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, दे बिकम कंट्रोल माइंडेड, वो खुद कंट्रोल करना चाहते हैं सब कुछ, राइट। साधु दे आर अपलिफ्टिंग इन नेचर, दूसरों की सहायता करते हैं। लेकिन हियर दे आर एनवियस, कॉम्पिटिटिव, वो ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरे के प्रतिस्पर्धा करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, राइट। साधु दे आर ऑलवेज अप्रिशिएटिव एंड एनकरेजिंग, दूसरों की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं, उत्साह वर्धन करते हैं। लेकिन यहाँ पर दे आर ओवर शेयरिंग और गॉसिपिंग, ये उत्साह कम कर देते हैं, डिस्करेजिंग एक्चुअली, उत्साह खत्म ही कर देते हैं कुछ कुछ लोग। यहाँ पर ट्रस्टेड विद शेयर्स विद ट्रस्टेड सीनियर्स, साधु ऐसे कुछ अच्छे भक्त लोग हैं जिनके साथ शेयर करना चाहिए। तो भक्त लोग ऐसे वरिष्ठ भक्तों की खोज करके उनके साथ अपना हृदय शेयर करते हैं, राइट। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रच्छति, गुह्यम आख्याति प्रच्छति वाला जो प्रिंसिपल है कि हमें हमारे जीवन के बातें दूसरे भक्तों के साथ शेयर करना चाहिए, सो फाइंड ट्रस्टिंग सीनियर। लेकिन यहाँ पर ओवर शेयरिंग एंड गॉसिपिंग, किसी बात को सीरियस नहीं लेते हैं, हर चीज का ढिंढोरा हर जगह पीटने लग जाते हैं। जैसे दिख रहा है ना आपको, ये स्पीकर लगा लगा के, सुनो सुनो गांव वालों, इस भक्त ने ऐसा किया, उस भक्त ने वैसा किया, तो पूरा ढिंढोरा पीट देते हैं। अटैच टू कृष्णा थ्रू डिवोटीज, भक्तों के संग में हम भगवान से आसक्त होना सीखते हैं, इसलिए भक्तों का संग हमें भगवान के प्रति आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर अटैच टू पर्सनैलिटीज, व्यक्ति कृष्ण से आसक्त ना होकर के व्यक्तियों से आसक्त हो जाता है, ग्रुपिज्म करने लगता है। कभी कभी लोग गुरु के बेसिस पर ग्रुपिज्म करते हैं, मेरे गुरु महान है और तुम्हारे गुरु महान है, नहीं, तुम उस अमुक महाराज के शिष्य हो तो मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं, तुम हमारे मंदिर नहीं आ सकते, सेवा नहीं कर सकते, पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, ये सब होने लगता है। साधुओं के संग में, भक्तों के संग में श्रद्धा हमारी बढ़ती है, हृदय शुद्ध होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर हमारी श्रद्धा कम होती है और अपराध बढ़ने लगते हैं, हृदय शुद्धि की जगह अपराध बढ़ने लगते हैं। भक्तों के संग में हमारी भक्ति अल्टीमेटली ग्रो करती है, लेकिन यहाँ पर भक्ति न बन करके क्या बढ़ते हैं, हाँ, विचलन, अपराध, भौतिक इच्छाएं, कामनाएं, ये सब बढ़ने लगते हैं, राइट। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए अल्टीमेटली, साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो थोड़ा सा लव मात्र, लव मतलब 1/11 पार्ट ऑफ अ सेकेंड, एक सेकंड से भी कम, उसको कहते हैं लव। तो उतने संग से भी सर्व सिद्धि होए, अगर सही भावना से कोई व्यक्ति साधु का संग लेगा तो उसको सब सिद्धि मिलेगी, सारी सिद्धि मिलेगी। लेकिन अगर गलत भावना से लेंगे, प्रभुपाद के महाप्रभु कहते हैं, कोटि जन्म यदि करी नाम संकीर्तन तब हो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, ऐसे करोड़ों जन्मों तक नाम संकीर्तन करते रहिए,
तब भी आपको प्रेम धन नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाट ही सेज महाप्रभु। इसलिए भक्त संग का सही तरीका हमें पता होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। देखिए प्रभुपाद क्या कहते हैं कि भक्ति में प्रगति करने में हमें कितना समय लग सकता है। बहुत सुंदर वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा आप। Possible to counteract all those sinful activities in one lifetime, or does it require many? 1 minute. That is Krishna consciousness. 1 minute. You are not reading Bhagavad Gita? What Krishna said? Sarva dharman parityajya mam ekang saranam braja om ta sarva papebhya mokshayami. You surrender to me, give up your all business. I will give you relief from all sinful reactions. Immediate. Ridiculous 1 minute. My dear Krishna, I was forgotten. Now I understand. I fully surrender. Then I become immediately free from all sin. राइट, छोटा सा वीडियो था। एनी एग्जाम्पल, कौन थोड़े से समय में भगवान को शरणागत होकर के शुद्ध भक्त बन गया? उदाहरण दे सकता है? खटवांग महाराज। खटवांग महाराज, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। राइट, उनके पास कितना समय था? एक मुहूर्त। एक मुहूर्त में ही भगवान का स्मरण करके भगवत धाम चले गए। सो भक्ति करना सही तरीका हमें सीखना चाहिए। अदरवाइज हम जीवन भर गलत तरीके से भक्ति करते रहेंगे, बाद में भक्तों को दोष देंगे कि प्रभु जी मैं अच्छे से भक्ति नहीं कर पाया। राइट, सो हमें सीखना चाहिए। महान आचार्य जो हमें बताते हैं, उन्होंने बेसिकली आज का लेक्चर मैंने सारा प्रभुपाद की बुक्स में से दिया है, नेक्टर ऑफ डिवोशन में से, लेकिन इतनी गहराई में जाकर प्रभुपाद चीज़ें लिखते हैं, आचार्य ने हमें इतनी गहराई में चीज़ें दी हैं। बैठ करके हम स्टडी करेंगे और उसके ऊपर मनन करेंगे कि हमारे जीवन से हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, तब हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अल्टीमेटली साधु संग, शुद्ध भक्तों का संग ही सब कुछ है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी का कोई प्रश्न है? यस चेतना माता जी। तो पूछना चाह रहे हैं माता जी? ओके, माता जी की आवाज नहीं आ रही। प्रियंका माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी में प्रणाम। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे वरिष्ठ भक्तों को टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं रहता है, बिजी रहते हैं, तो हम अगर हम किसी परेशानी में हमें कुछ पूछना होता है और फिर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं आता है, तो फिर हम उस चीज को मतलब ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं और फिर उनको टाइम ही नहीं है, तो फिर उस टाइम पे क्या करना चाहिए प्रभु जी? देखिए, कृष्ण इसका आंसर करते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। तो हम प्रश्न पूछते हैं, हम ज्ञान लेना चाहते हैं, लेकिन उस ज्ञान लेने के पहले दो स्टेप्स हैं, प्रणिपातेन और सेवया। प्रणिपातेन मतलब प्रणाम करना, इसका मतलब विनम्रता जरूरी। राइट, कहीं ना कहीं अगर साधु हमारे आचरण से दुखी हुए हैं, अगर विनम्रता की कमी है, हमने हमारे आचरण से उनको दुखी किया है, तो हो सकता है वो समय ना दें, पहला कारण। दूसरा सेवया, जो जितनी सेवा करेगा, जैसे नारद मुनि ने अपने पिछले जन्म में उन 4 भक्ति वेदांतों की सेवा करी, तो सेवा से संतुष्ट होकर के उन्होंने अपना उच्छिष्ट भी दिया, साथ में कृपा भी दी, जिसके बेसिस पर वो नारद मुनि बन पाए अगले जीवन। तो किसी भी वैष्णव की कृपा प्राप्त करने के लिए विनम्र होकर के सेवा करना जरूरी। अगर आप सेवा नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, तो हो सकता है वो आंसर दे भी दें, हो सकता है नहीं भी दें, दैट इज देयर चॉइस, वो उनकी इच्छा पर है। लेकिन हम सेवा के माध्यम से किसी का हृदय जीतेंगे, विनम्रता के माध्यम से किसी का हृदय जीतेंगे, तो आपको हमेशा समय देंगे। वो कितने ही बिजी क्यों ना हो, आपके लिए हमेशा समय उनके पास रहेगा,
क्योंकि आपने अपनी सेवा और विनम्रता के माध्यम से उनके हृदय में एक विशेष स्थान बना लिया है, और वही हमारे जीवन की सफलता है। ऐसे महान भक्तों के हृदय में अगर हम हमारे लिए एक स्थान बना पाए हमारी विनम्रता और सेवा के माध्यम से, तब हमारा जीवन सफल है। राइट। थैंक यू। महारानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि श्रद्धा, साधु साधन, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, उसके बाद प्रभु जी भाव स्तर, ये मतलब 8वां स्तर है। अभी तो प्रभु जी हम लोग भजनी क्रिया साधन में है, तो प्रभु जी हमारे ऊपर शुद्ध भक्ति की कृपा कैसे आएगी? यस, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने सेशन दिया था कि अगर कोई जल्दी से आगे बढ़ना चाहता है, बहुत फास्ट प्रोग्रेस करना चाहता है, तो उसे शुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहिए, उनका संग लेना चाहिए। इट्स समथिंग लाइक हम पैदल चल रहे हैं, हमें भगवत धाम जाना है पैदल, कितना समय लगेगा? मान लीजिए आपको यहाँ से जाना है चंद्रमा, लेकिन पैदल जाना है, कितना समय लगेगा? दूसरा उदाहरण है कि आप रॉकेट में बैठ करके चले जाइए तो कितनी फास्ट चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, उनसे श्रवण करते हैं, उनकी संगति लेते हैं निरंतर, तब उनकी कृपा से हम रॉकेट की स्पीड से प्रोग्रेस करते हैं। अदरवाइज हमारी साधना के माध्यम से हम धीरे धीरे प्रगति तो कर रहे हैं, 16 माला 4 नियम, 16 माला 4 नियम, सुबह उठो, भगवान की सेवा करो, वैष्णव प्रणाम करो, सब करो, लेकिन एक एलिमेंट जो मिस हो रहा है वो है शुद्ध भक्तों की संगति। उसको हमारे जीवन में लगाइए, और सिर्फ संगति ही नहीं, वास्तविकता में शुद्ध भक्त हमारे जीवन का केंद्र होने चाहिए। ऐसे शुद्ध भक्त, ऐसे शिल प्रभुपाद हैं, अगर हम शिल प्रभुपाद को हमारे जीवन का केंद्र बना पाए, उनके दिशा निर्देशों के आधार पर हमारा जीवन पूरा बिता पाए, सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। हमारा लाइक इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर शुड बिकम द लाइफ एंड सोल ऑफ अ डिसाइपल, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। गुरु के आदेश एक एक भक्त के, एक शिष्य के जीवन और प्राण बनने चाहिए। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो आप देखेंगे बहुत फास्ट प्रोग्रेस होगी। राइट। तो वो सीक्रेट है भक्ति में प्रगति करने का, दिस इज, ये रहस्य है। ये रहस्य सबको पता नहीं होता, जो प्राय लोग मिस कर देते हैं। लोग अपने प्रयासों से भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने प्रयास से नहीं बढ़ सकते, शुद्ध भक्तों की कृपा चाहिए। राइट। जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन और। प्रभु जी, जैसे हम भक्ति में आने के पहले हम जैसे हमारे पास तीन तीन प्रकार होते हैं भक्ति मानस। पहले हमें हेतु से आते हैं, या यथाशक्ति मतलब अपने भाग्य से, या अज्ञात सुकृति से, या फिर मतलब भक्तों की इच्छा से। तो ये प्रभु जी, ये वाली स्टेज हमारी भक्ति में आने के जस्ट पहले ही, या प्रभु जी ये बात की है? ये तो आने की स्टेज है, अब मैं प्रगति की बात कर रहा हूँ। प्रगति के लिए भी हमें शुद्ध भक्तों का निरंतर संग चाहिए। आ तो गए भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से, लेकिन आना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जैसे हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, इनिशिएशन इज जस्ट द बिगिनिंग। दीक्षा सिर्फ शुरुआत है। ये मत समझिए कि हमारी दीक्षा हो गई, अभी जीवन सफल हो गया, दिस इज द गोल। नहीं नहीं, दीक्षा इज नॉट द गोल, दीक्षा इज द बिगिनिंग। अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है। अब आपका संबंध गुरु से बन चुका है, भगवान से स्टैब्लिश हो चुका है। अब शुद्ध भक्तों की शरण लेकर के उसके, उनके निर्देशों के अनुसार हमारा जीवन हम चलाएं, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओके, विजयलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक ये क्वेश्चन था कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है ना, तो फिर हम कैसे, हम भक्तों का डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं ले पाते हैं, तो फिर उस भक्त का क्या होगा? अगर यही क्वेश्चन प्रहलाद महाराज से पूछा जाए तो वो क्या जवाब देंगे? नहीं, वो तो बहुत बड़े भक्त थे। हम यहाँ मतलब हमारे जैसे तुच्छ भक्तों की बात कर रहे हैं प्रभु जी। देखिए, भक्ति किसी भी स्थिति में रुक नहीं सकती, इसलिए अप्रतिहता। अप्रतिहता शब्द का एक मतलब ये भी है कि भक्ति किसी स्थिति में रुक नहीं सकती। जब हम बाहर से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें अंदर से भक्ति करना चाहिए। मतलब जब हमारे शरीर के माध्यम से भक्ति व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तब मन ही मन भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। राइट। और जब मौका मिले भगवान की कृपा से कि हम बाहर से भी भक्ति कर सकते हैं, तब हमें पूरे शरीर को यूज करना चाहिए। सो ट्राई टू फाइंड अ फेवरेबल सिचुएशन वेयर यू कैन यूज योर बॉडी, योर माइंड, योर इंटेलिजेंस, योर सोल, एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस। जब वो समय अनुकूल नहीं है, तब मन ही मन, अपने मन से, अपनी बुद्धि से भगवान की भक्ति कीजिए। राइट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।
श्री विग्रह माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, प्रभु जी जैसे हम लोग के ग्रुप में एक माता जी हैं, प्रभु जी वो कभी कभी ऐसी सेवाएं बताती हैं जो पॉसिबल नहीं है, मतलब हम लोग के साथ की हैं, सेवाएं करते हैं। प्रभु जी कभी कभी वो ऐसे कि पुणे से बाहर जाना ही पड़ेगा आपको, ऐसे करना ही पड़ेगा, मतलब प्रभु जी वो कुछ पूछते ही नहीं है, डायरेक्ट वो बोलते हैं जाना ही चाहिए, ऐसे करना ही चाहिए। लेकिन प्रभु जी हम गृहस्थ होते हुए अपने मतलब परिवार को छोड़ के हस्बैंड के बिना आज्ञा के जा सकते नहीं है। प्रभु जी उन माता जी से मतलब क्या, मतलब कैसा क्या करना चाहिए व्यवहार फिर? इट्स मोर पर्सनल क्वेश्चन, इसमें और डिटेल्स लगेंगी आंसर करने के लिए। सो आई वुड सजेस्ट माता जी, जो भक्त लोग आपको गाइड कर रहे हैं पर्सनली, जैसे वरिष्ठ भक्त लोग जो काफ़ी मेच्योर हैं, उनके साथ बैठ कर के पूरी परिस्थिति अगर उनको आप बताएंगे तब उसका आंसर प्रॉपर मिलेगा। क्योंकि विद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और पब्लिक फोरम में उसको आंसर नहीं कर पाऊंगा मैं। तो अगर आप जो आपको गाइड कर रहे हैं, आई रिमेंबर लाइक यू ऑलरेडी आर इन अ वेरी ब्यूटीफुल गाइडेंस, आप बहुत अच्छे गाइडेंस में हैं वहाँ पर पुणे में। सो माता जी के साथ बैठ करके आप बातचीत कीजिए, वो काफ़ी मेच्योर हैं जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हैं, शी विल डेफिनेटली आंसर इट वंडरफुली। जानवा माता जी, राइट? माता जी जानवा यस माता जी के गाइडेंस में है। जानवा माता जी श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज के बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं, वेरी सीनियर डिसाइपल। राधानाथ महाराज के डेली फोन जाते हैं उनके पास। एंड सो यू आर ऑलरेडी अंडर अ वेरी मेच्योर गाइडेंस। आई सजेस्ट दैट आप पूरी परिस्थिति डिटेल्स के साथ उनको बताइए, वॉट एवर वे शी गाइड्स दैट विल बी गुड, राइट? ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू माता जी। दीपमाला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा सेशन था। प्रभु जी जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं वो हमसे दूर होते हैं, जैसे कि गुरु महाराज हैं या बाकी जो भी वरिष्ठ वैष्णव हैं। तो अगर हम उनके लिए ज्यादा टाइम नहीं निकाल के यदि उनकी कथाओं में जा पाते हैं और थोड़ी बहुत सेवा कर पाते हैं तो कथा सुनना उनका वहां पर जाके उसको भी संग मानते हैं और उसको भी सेवा मानेंगे। कथा सुनना तो श्रवणम हुआ, श्रवणम भी एक सेवा है, लेकिन यहाँ पर जो सेवया शब्द का वर्णन है वो डायरेक्ट सर्विसेज का वर्णन है। मीन डायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या तो हम वपु सेवा करें या वाणी सेवा करें, लेकिन उनके दिशा निर्देशों के अनुसार, उनके आदेशों के अनुसार सेवा करना जरूरी है। श्रवणम शुड बी श्रवणम, एक तरीके से उसको सेवा मान सकते हैं, लेकिन नहीं माने तो ज्यादा अच्छा है। सेवा शुड बी अंडर गाइडेंस, अंडर इंस्ट्रक्शंस, राइट? तो प्रभु जी जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि सभी के गुरु महाराज तो उनके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, तो या ऐसे में उनकी सेवा कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो इसीलिए एक्चुअली इट्स इम्प्रैक्टिकल कि अगर मान लीजिए एक गुरु के 5,000 शिष्य हैं, किसी के 50,000 शिष्य हैं, किसी के 70,000 शिष्य हैं, तो कितने शिष्य को वन टू वन सर्विस दे पाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए गुरु एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, अपने कुछ वरिष्ठ भक्तों को वो अपॉइंट करते हैं जो उनके प्रतिनिधि होते हैं। उन प्रतिनिधियों या रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से हम जब सेवा करेंगे तो उनके दिशा निर्देश गुरु के दिशा निर्देश ही माने जाते हैं, दे आर नॉन डिफरेंट। क्योंकि गुरु ने ही उनको एम्पावर किया है, गुरु ने उनको बोला कि आप मेरे शिष्यों का ध्यान रखिए, तो उनके आदेश भी गुरु के आदेश के समान ही है, दे आर नॉन डिफरेंट। उनकी सेवा करना मतलब गुरु की डायरेक्ट सेवा करना ही है, राइट? या अंडरस्टूड प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे नारद मुनि इतने सुप्रीम प्योर डिवोटी हैं भगवान के, वो कितने प्रिय हैं। प्रहलाद महाराज के बारे में बताया। सच में हम ऐसी सेवाएं और ऐसी शुद्ध भक्ति हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं और ये लगता है उतने में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन जब ये कथा सुनते हैं आपके माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, तो बहुत बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है। एंड प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मुझे याद है हम जब छोटे थे, हम क्लास में थे ना, तो मैं कान पकड़ रही नारद मुनि के लिए, मतलब कहना चाहिए हमारी जो बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत अलग गलत तरीके से हाँ, पोर्ट्रे किया है नारद उनको मुनि को। नारद मुनि को जोकर के रूप में प्रेजेंट करते हैं, ऐसा लगता है कि बस वो इधर की बातें उधर करते हैं। हाँ सो हाँ हाँ, उनका इसलिए बहुत गुरु मजाक बनाया गया। मतलब रियली आज ऐसा लगता है कि हम उनको समझा पाए, हम उनको बता पाए कि आपको पता भी है कि नारद मुनि सबसे प्रिय भक्त हैं, इतने प्योर शुद्ध भक्त हैं भगवान के।
राइट। और वो एक क्षण मात्र में यहाँ से वहां, वहां से कहाँ कहाँ कैसे उनको सिद्धि मिली, कैसे भगवान ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है, और वो सब भक्तों की कितनी देखभाल करते हैं, कितनी उनकी रक्षा भी करते हैं, कितना भगवान का नाम बांटते हैं। तो हम कभी सोच भी नहीं सकते इस चीज के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सच में इतने बड़े भक्तों के बारे में जब आप बताते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत बहुत कुछ इम्प्रिंट हो जाता है, और हमारे मन में इस ग्लोरिफिकेशन की वजह से हमारे मन में भी बहुत बहुत आदर और बहुत सिग्निफिकेंस रहता है मन में। और प्रभु जी एक एक ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने साधु संघ का बोला, तो प्रभु जी ये तो सही है कि शायद मनुष्य जीवन तो मिल गया कृपा से, है ना, बहुत कृपा से भगवान की, लेकिन सबको साधु संग नहीं मिलता है ना, नहीं मिल पाता है, बहुत कम ही किसी को मिलता है, और मिलता भी है तो उसमें भी वो भक्त बने ना बने ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है। और फिर प्रभु जी जिनको नहीं मिलेगा तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं मतलब, भगवान कुछ अरेंजमेंट करें, उनको भी भक्त संग प्रोवाइड करें। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं में आता है ना, नैवोद्विजय पर दुरत्यय वैतरण्यस्पद्गी तद्वीर्य गायनमहामृतमग्नशक्तः शोचे तथो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमम इंद्रिय विमूढ़ान, ऐसा करके कुछ श्लोक आता है। तो नैवोद्विजय पर दुरत्यय वैतरण्यस, जब नृसिंह देव उनसे बोलते हैं कि चलो प्रहलाद मैं तुम्हें लेकर के जाना चाहता हूँ, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं भगवान, ऐसा कहते नहीं है, लेकिन प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है कि नहीं भगवान, मैं मेरी उद्धार के लिए चिंतित नहीं हूँ। नैवोद विजय पर दुरत तेरा वैतरण्यास, इस वैतरणी नदी को पार करके भगवता माने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप में चिंतित नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सीक्रेट पता है, त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता, मेरा चित्त हमेशा आपकी कथाओं का गायन करने में लगा हुआ है, मग्न। लेकिन शोचे तथा विमुख चेतस इंद्रियार्थ, मैं चिंतित हूँ जो माया सुख में, माया सुखाय भरमम उद्भतो विमूढ़ान, जो माया सुख में ऐसे मूर्ख जो माया सुख में पढ़कर इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए सोच करके मैं चिंतित हूँ। राइट, इसलिए मैं उनको भक्त बनाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्रीच देम। और एक श्लोक में नारद मुनि सॉरी प्रहलाद महाराज प्रार्थना भी करते हैं, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलु प्रसीदताम ध्यायन्ति मिथो यद, ध्यायन्ति मिथो यद, बहुत सुंदर श्लोक है, लेट मी ओपन, भूल रहा हूं मैं। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलु प्रसीदताम, दिखाता ये, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलु प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजे आवश्यताम नो मतिरप्यहेतुकी। मे देयर बी गुड फॉर्चून थ्रू आउट द यूनिवर्स, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, पूरे विश्व में स्वस्ति, गुड फॉर्चून, शुभ हो, खल प्रसीदताम, और जितने भी ईर्ष्यालु लोग हैं सब प्रसीदताम, सब शांत हो जाए, पैसिफाइड। मे ऑल लिविंग एंटिटीज बिकम काम बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति योगा, ध्यान तो भूतानि शिवम मिथो धिया, भक्ति करके सब हाँ जो है सब शांत हो जाए। फॉर बाय एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस दे विल थिंक ऑफ ईच अदर्स वेलफेयर, भक्ति स्वीकार करने के माध्यम से वो एक दूसरे का भला सोचेंगे। राइट, ध्यान तो भूतानि शिवम, शिवम मतलब शुभ सोचेंगे, भूतानि दूसरों के बारे में, मिथो धिया मनश्य भद्रम भजता दधोक्षजे, जब उनका मन भगवान के चरणों की भक्ति में लग जाएगा, आवश्यताम नो मतिरप्य है तुकी। राइट, देयरफॉर लेट अस ऑल एंगेज इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम ट्रांसेंडेंट लॉर्ड कृष्णा, ऑलवेज रिमेन एब्जॉर्ब्ड इन थॉट ऑफ हिम। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं नरसिंह देव से। So this is how we should pray. Swastyastu vishwasya khalah prasidata ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया। राइट, सो वन थिंग, ट्राई अवर बेस्ट। पहला श्लोक जो मैंने बोला नैवद विजय, उसके माध्यम से बताना चाह रहा था कि हाँ हमें प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए, वी शुड ट्राई अवर बेस्ट, जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है हमें दूसरों को भला करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, जो हमारे कार्य क्षेत्र में सब कुछ करने के बाद भी देयर इज अ मेजर लॉट जिनको हम अप्रोच नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे लिमिट्स हैं, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलु प्रसीदताम। राइट, जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो व्यक्तिगत मेरे जीवन में मेरा सौभाग्य रहा है कि आप सब जैसे महान भक्त हैं जो मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार हैं।
आप सबकी प्रार्थनाओं की वजह से ही भक्ति में आगे बढ़ पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। विजयलक्ष्मी प्रभु माता जी, मैं नेक्स्ट वीक न्यूयॉर्क जा रही हूँ। प्रभु जी प्लीज मुझे ब्लेस करिए एंड प्रे करिए। मुझे तो मेरी भक्ति की ही चिंता है, मतलब भगवान में सही हर समय आपको याद कर पाऊंगी कि नहीं। एंड प्रचार के लिए भी ऐसा लगता है कि मैं क्या क्या कर दूं। प्रभु जी प्लीज आप मुझे इन्फोर्स करिए, प्लीज प्रभु जी आप ब्लेस करिए। मैंने गुरु महाराज जी को भी लिखा है, तो ही सेड आई विल टॉक टू यू। शायद आज उनका वो कॉल करेंगे, वो बात करेंगे। मुझे अपने लिए भी चिंता है एंड प्रभु जी मुझे ये भी लेकिन बहुत लगता है कि मैं सबको बताऊं, तो बट मेरे पास कुछ ऐसा वो नहीं है, मैं प्रॉपर कुछ नहीं कर पाती, मुझे मालूम है, लेकिन करने की इच्छा है। लेकिन मैं महाराज जी से भी बोलूंगी कुछ अगर वो गाइड करेंगे तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। प्रभु जी आप मुझे ब्लेस करिएगा। भगवान से प्रार्थना करेंगे कृपा करने की जी शक्ति भगवान में। जी इतना माता जी का प्रश्न है, आलोक दानजः शब्द का अर्थ क्या है? आलोक दानजः शब्द अर्थ है, आलोक मतलब दृष्टि, दानजः दृष्टि दान करना। मतलब जब भगवान हमारे ऊपर दृष्टि करे और हमें इस विशेष कृपा करना चाहे वो, या फिर हमें भगवान को देखकर उनसे प्रेम हो जाए, दोनों। जैसे रुक्मणी को सुन करके प्रेम हुआ था, दंडकारण्य के साधुओं को भगवान राम को देख करके प्रेम हुआ था, ऐसे जांगाल प्रदेश के वासियों को कृष्ण को देख करके प्रेम आ गया था। तो विशेष कृपा मिलती है, आलोक दानजः। ओके विजयलक्ष्मी माता जी, यू हैव अ क्वेश्चन? तो जी एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आप बोल रहे मन ही मन करना चाहिए, तो प्रभु जी मेरे घर में तो ऐसा है कि मेरे हस्बैंड को कुछ भी पसंद नहीं है, ना चैंट करना पसंद है, ना भगवान को भोग लगाना पसंद है, ना मेरा डिवोटीज के बीच में जाना पसंद है। तो फिर ये फिर कैसे हो पाएगा? मन ही मन केवल भगवान का नाम लेते रहना है क्या पूरे टाइम बस? वो भी इतना मतलब हम इतने अच्छे स्तर पे नहीं है कि हम कंटिन्यूस, क्योंकि घर का भी सब रहता है, तो हम कंटिन्यूस कैसे फिर कैसे हो पाएगा ये? हाँ, गृहस्थ जीवन में रहकर कंटिन्यूस करना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज घर परिवार के लिए टाइम देना पड़ता है जितना यथासंभव हो। चैतन्य महाप्रभु खुद एक कहानी कोट करते हैं साउथ इंडियन ब्राह्मण की। इस साउथ इंडियन ब्राह्मण वो बहुत गरीब था, उसके पास भगवान की सेवा करने के लिए कोई संसाधन नहीं थे। एक बार एक कथा में उसने सुना कि भगवान की सेवा मन में भी की जा सकती है, मन से भी भगवान सेवा स्वीकार करते हैं, राइट। भगवान के 8 प्रकार के विग्रह होते हैं, जिसमें से एक विग्रह होते हैं मनोमयी। मन में हम भगवान के विग्रह बनाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। अच्छा। तो साउथ इंडियन ब्राह्मण वो मन ही मन भगवान की सेवा पूजा का विधान करने लगा। इट्स वेरी गुड, मैं तो मन ही मन में बहुत विशाल सेवा कर सकता हूँ। तो मन ही मन भगवान को बहुत सुंदर कपड़ों से उसने सजाया, आभूषणों से उसने सजाया, भगवान के भोग के लिए 56 भोग की तैयारी करने लगा। मार्केट में जा करके बहुत कुछ खरीद करके लेकर के आया, सब्जी कटिंग किया, खाना बनाने लगा, सब मन में चल रहा है, राइट। और जब खीर बना रहा था तो आखिरी में चेक करने के लिए कि चावल पका है कि नहीं, उसने अपनी उंगली खीर में डाली, उंगली एकदम जल जाती क्योंकि वो गर्म थी। तो एकदम उसका ध्यान अच्छा। टूट जाता है। जब ध्यान टूट जाता है, देखता है कि उंगली वास्तविकता में जल गई थी। तो महाप्रभु स्टोरी कोट करते हैं इन दी मीनिंग कि मन से भी हम जो सेवा करते हैं भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। इसलिए मन से नाम भी ले सकते हैं, मन से सेवा भी कर सकते हैं, मन से स्मरण भी कर सकते हैं, मन से प्रणाम भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग वी कैन डू विद इन अवर माइंड। इसलिए डजंट मीन कि हमें शरीर उपयोग नहीं करना है। अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे, देन दिस इज द लास्ट रिसोर्ट, तब ये फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए। और भगवान की कृपा से कई बार हमें मौके मिलते हैं भक्त संघ में आकर के भक्ति करने के, तब उनका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। इनफैक्ट समवेयर कृष्ण समवेयर आचार्य सेज व्हेन अवर बॉडी बिकम्स इनवैलिडेटेड, जब हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाए और किसी कार्य के लायक नहीं है, तब मन से सेवा करना चाहिए। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक शरीर का उपयोग करना चाहिए। द सेम वे, अगर परिस्थिति पूरी तरीके से विपरीत है, प्रतिकूल है, बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तब मन से सेवा करना चाहिए, राइट। और छुप के छुपा के थोड़ा समय भी निकालना चाहिए एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि हमेशा तो मतलब भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ समय तो ऐसा मिल जाएगा जब हमें कोई नहीं देख रहा, तब बैठ के नाम जप कर सकते हैं, राइट। ट्राई टू स्टील, थोड़ा समय चुराने का प्रयास कीजिए। My sincere prayers for you, Mataji. I know your situations are very difficult.
थैंक यू प्रभु जी। कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं 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 प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, चेतना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर द क्लास। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एक क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे कि भगवान की कृपा से तो बहुत अच्छी जगह देवास में जहाँ सेंटर है वहाँ पे हम कंटिन्यू सेवा दे रहे हैं, भगवान का नित्य श्रवण कर रहे हैं, वैष्णव का संग मिल रहा है, ये बहुत अच्छी कृपा है। लेकिन प्रभु जी कभी कभार मन विचलित हो जाता है कि जैसे कभी कभार कुछ ऐसी स्थिति सुन लेते हैं, उसके बाद प्रभु जी कभी कभार कुछ जैसे वैष्णव हमें कुछ सेवा देते हैं कि आप जैसे वो इस चीज लायक हमें समझते हैं कि हम किसी को गाइड करें। जैसे वो बोलते हैं कि जैसे प्रभु जी बोलते हैं कि माता जी आपको इस चीज का लीडर बनना है, आप लोगों को गाइड कर सकते हो, आप लोगों को समझाइए। जिससे मैं मीडिया सेवा में हूँ प्रभु जी देवास के, तो वो बोलते हैं कि माता जी जैसे ये माता जी या प्रभु जी गलत कर रहे हैं तो आप उनको गाइड करिए, आप उनको समझाइए, आप रेगुलर मंदिर आ रहे हैं, माला हो रही है आपकी। तो प्रभु जी मन में ये चीज आती है, जैसे मेरे प्रभु जी बोलते हैं कि नहीं हमें अभी उस पद पे नहीं जाना है, हमें अभी लर्निंग, क्योंकि हमारी लर्निंग, क्योंकि हमें लगता है कि हम अभी उस भक्ति के स्तर पे वहीं है जहाँ से हमने शुरुआत की थी, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो मुझे मना करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि कई वैष्णव को मना कर देते हैं, जैसे 2-3 बार कभी कुछ बोलते हैं तो मैं बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी मैं इस लायक नहीं हूँ करने के। तो क्या प्रभु जी उससे अपराध लगता है या फिर हमें वो सेवा करनी चाहिए अगर हमको लगता है कि हाँ उन्हें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम उस तरह पे है नहीं कि गाइड करें किसी को। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी बहुत कभी कभी इस चीज में हमें दुविधा में पड़ जाते हैं। अगर वैष्णव कुछ आदेश दे रहे हैं तो सोच समझ के देते हैं। उन्होंने हमें जरूर कुछ ना कुछ योग्यता देखी है तभी वो आदेश दे रहे हैं। इसलिए ये सौभाग्य की बात है कि वैष्णव कोई आदेश दे रहे हैं तो उनके आदेश का पालन करना चाहिए। उस समय हमें नहीं देखना चाहिए कि मैं योग्य हूँ या नहीं हूँ। हम क्यों हमारे जीवन के बारे में खुद विचार करना चाहते हैं, लेट अस डिपेंड कंप्लीटली ऑन डिवोटीज। भक्तों को डिसाइड करने दीजिए हमें क्या सेवा करना है क्या नहीं करना है, हम खुद हमारे जीवन के डिसीजंस नहीं लेंगे। इसलिए इट्स नॉट गुड, आई वुड से इट्स नॉट गुड। अगर कोई वैष्णव सेवा देना चाह रहा है तो करना चाहिए, राइट। कहीं आपको बहुत ज़्यादा डाउट जाए तो आप चाहें तो आपके काउंसलर से डिस्कस कर सकते हैं, आपके मेंटर से डिस्कस कर सकते हैं, इज इट ओके फॉर मी और नॉट। अदरवाइज प्रिंसिपल इज वैष्णव का आदेश हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो पालन करना ही चाहिए। वी शुड नॉट थिंक अबाउट क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन इन दैट, राइट। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। ओके, सौंदर्य सिंधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। वॉइस क्लियर है ना? यस यस, क्लियर है। प्रभु जी 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, या क्या कहूँ। सबसे पहले, भगवान को प्रिय कौन होते हैं? सबसे ज्यादा भगवान के प्रिय कौन होते हैं? अगर हम भगवत गीता पे जाएं तो भगवान कहते हैं जो मेरे गीता शास्त्र का प्रचार करता है उससे बढ़कर पृथ्वी में कोई है नहीं। आप समझ रहे होंगे शायद मेरा क्वेश्चन। यस यस यस, बोलिए, आप तो सेकंड, कंप्लीट बोलिए। हाँ जी, तो अब वो भगवत गीता का प्रचार वाला प्रिय है या उनकी पूजा करने वाला प्रिय है? उनका फेवरेट कौन है? 12वें अध्याय में भक्ति योग भी ब्रजेन कृष्ण प्रभु जी ने सेशन लिया था, उसमें भी बहुत सारे बात थे, ये ना करने वाला प्रिय है, ये ना करने वाला प्रिय है। तो हुई मतलब क्वेश्चन ये कि प्रिय बनना कैसे है, कैसे बन सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये, प्रभु जी अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, तो जैसा आपको पता होगा हम यहाँ पे प्रयास करने वाले हैं, तो 24 घंटे दिमाग में वही 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 चलता रहता है। मतलब इवन इन द ड्यूटी टाइम ऑल्सो, ऐसा करना है वैसा करना है। तो वो टेंशन है कि वो सही है कि गलत है। एक दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा एक छोटा सा एक एक क्वेश्चन कर ये है। एक एक हाँ करके जी, करना। हाँ जी। भगवान को प्रिय कौन है? अलग अलग इंस्ट्रक्शंस इसमें हमें मिलते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्तिया मयि तेषु चापे, भगवद गीता। भगवान कहते हैं मैं सबके लिए समान हूँ, न मैं द्वेषवस्ती न प्रिय है, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न मुझे कोई प्रिय है। ऐसे इंस्ट्रक्शन भी भगवान देते हैं, राइट। लेकिन अगली लाइन में कहते हैं ये भजंती तो माम भक्तिया, जो भक्ति से मेरा भजन करता है, मयि तेषु चाप्य हम, वो मुझे प्रिय है, राइट। सो भक्ति, the expression of bhakti is through different ways. भक्ति भक्ति is synonymous with love। भक्ति मतलब प्रेम, और प्रेम का प्रकाश अलग अलग सेवाओं के माध्यम से होता है, राइट।
तो वो सेवा बेसिकली 9 तरह की होती है, जिसको नवविधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो इनमें से कोई कुछ भी करेगा, दे आर डियर टू कृष्णा, राइट। और उसमें भी अगर कोई सारे ही करना चाहे, अम्बरीश महाराज के लिए, स्टिल इज डियर टू कृष्ण। तो अम्बरीश महाराज के केस में भगवान कहते भी हैं कि मैं उनके हृदय में वास करता हूँ। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वहम मद अन्य तेन जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि, राइट। तो साधवो हृदय मह्यम, साधु मेरे हृदय में रहते हैं, और साधुनाम हृदय तो हम, और मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। अम्बरीश महाराज के केस में भगवान कहते हैं, राइट। सो प्रिंसिपल इज, जो प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान उन सब से बहुत विशेष प्रेम करते हैं। इसलिए ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। और उसमें भी जो अपना जीवन रिस्क में डाल करके भगवान का संदेश प्रचार करते हैं, तो वो भगवान को और प्रिय है, प्रोवाइडेड इट शुड बी डन विद अ प्रॉपर मूड। उसमें प्रॉपर मूड से किया जाना चाहिए, राइट। कोई गलत भावना लेकर के प्रचार करेगा, अपने खुद का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए प्रचार करेगा, मान सम्मान, लाभ, पूजा प्रतिष्ठा के लिए प्रचार करेगा, वो नहीं। इसलिए भक्ति इज द कॉमन डिनोमिनेटर, भगवान से प्रेम एक कॉमन डिनोमिनेटर है, वो तो होना ही चाहिए। उसके बाद कोई भी सेवा करेंगे तो भगवान को सब प्रिय है। सो भगवान सबके लिए समान है, लेकिन जो भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं। दिस इज प्रिंसिपल। या तो जो क्वेश्चन, प्रचार करते हैं वो सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, ऐसा होता है भगवान का? सभी प्रिय हैं। प्रचारक जो हैं वो अपना जीवन रिस्क में डालते हैं और दूसरों को लाने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो भगवान को ज्यादा प्रिय है। क्योंकि भगवान का मिशन है दूसरे लोगों को भक्त बनाना, और प्रचारक भगवान के उस मिशन में भगवान की हेल्प करते हैं, वो भगवान की जिम्मेदारी खुद अपने कंधे पर उठाना चाहते हैं। तो कृष्णा बिकम्स मोर मर्सीफुल टू देम, सो प्रीचर्स रिसीव ग्रेटेस्ट मर्सी। सेकेंड क्वेश्चन वो मैंने पूछा था आपसे प्रभु जी, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा आ रहा है और आप मतलब महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ प्रयास करेंगे ना हम सेकेंड टाइम, तो वही थॉट कंटिन्यू चलता है ड्यूरिंग जॉब, मतलब हर समय ऐसा करना है, वैसा करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो ये टेंशन है, क्या है, सही है, गलत है, उसको सोचना है, नहीं आप, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि क्या? हाँ, ये तो बहुत अच्छा है माता जी। भगवान के लिए ऐसी टेंशन तो होना ही चाहिए, वही तो हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगी और सुरक्षित रखेगी। भगवान की टेंशन नहीं लेंगे तो फिर माया की टेंशन लेना पड़ेगा। टेंशन देने वालों की कमी तो है नहीं इस दुनिया में। जैसे माता यशोदा कृष्ण को लेकर के चिंतित हैं, अरे मेरा लाला कुछ खाएगा नहीं तो बीमार हो जाएगा, दिन भर से खेल रहा है, गंदा हो गया, अरे जल्दी आओ, तुम्हें स्नान कराना है, भूख लगी होगी, छोड़ो खेलना छोड़ो। सो यशोदा कृष्ण को लेकर के बहुत चिंतित है, टेंशन में है कृष्ण की सेवा को लेकर के। दिस इज परफेक्शन ऑफ लाइफ। हमें कृष्ण की सेवा को लेकर के चिंतित होना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, राइट। मीन्स अगर वो थॉट्स कंटिन्यू चल रहे हैं वाइल सोचते भी कि अगले लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, इस साल और अच्छे से करना है, हो पाएगा कि नहीं, डोनेशन आएगा कि नहीं, तो सब चलने देना चाहिए माइंड में। 100%। और बढ़ाना चाहिए, सिर्फ चलने नहीं देना चाहिए, और बढ़ाना चाहिए। हम्म। ओके प्रभु जी। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी मेरा ये था, जैसे अगर कोई हम प्रीचिंग कर रहे हैं और हम किसी को 16 माला या दीक्षा के स्तर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो क्या वो हमारा एफर्ट या सब वे ऑल इन वेन, मतलब सब, क्या दीक्षा तक पहुंचाना ही हमारा नहीं, ऐसा उद्देश्य नहीं है, होता है भक्ति में लाने का? ऐसा नहीं, ऐसा ओके। बिल्कुल नहीं है। 2 एग्जाम्पल इसके मैं दूंगा। हमारे गुरु महाराज एग्जाम्पल देते थे फुटबॉल मैच का। फुटबॉल मैच में क्या होता है कि कुछ प्लेयर जो हैं जो अटैक करते हैं, राइट, वही गोल मारेंगे। ऐसे 4-5 प्लेयर फिक्स होते हैं जो गोल मारते हैं, और बाकी जो प्लेयर्स हैं, एक है गोलकीपर जो डिफेंड करता है, कुछ लोग हैं जो डिफेंस में खड़े रहते हैं, जो बॉल को डिफेंड करते हैं, गोल तक लेकर के जाने से रोकते हैं। सो गोल मारने वाले 4-5 प्लेयर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वही गोल मार रहे हैं तो वही टीम को जिता रही, नहीं, एवरीवन इज प्लेइंग फॉर द सेम गोल। एक व्यक्ति गोल मारता है तो पूरी टीम जीतती है। सो इट्स एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन, एवरीवन शेयर्स द सेम रिजल्ट्स, राइट। तो कुछ भक्त लोग अपने अपने स्तर पे कार्य करते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा जिससे आपको और क्लियर समझ में आएगा। टीचर्स कुछ होते हैं, मदर टीचर्स जो नर्सरी में, प्ले ग्रुप में बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ होते हैं प्राइमरी टीचर्स जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास पढ़ाते हैं, राइट। कुछ होते हैं सेकेंडरी, कुछ होते हैं हायर सेकेंडरी, कुछ कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं, कुछ मास्टर्स के प्रोफेसर्स होते हैं, कुछ डॉक्टरेट के प्रोफेसर्स होते हैं, कुछ पोस्ट डॉक के प्रोफेसर्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के प्रोफेसर्स होते हैं। एवरीवन इज टीचर्स एंड फैकल्टीज एंड प्रोफेसर्स इन द सेम कैटेगरी।
तो इसका मतलब क्या है? प्राइमरी टीचर की कोई वैल्यू नहीं है, वो उसका उसका उसके सिवा किसी काम की नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? कभी नहीं बोल सकते हैं। एवरी टीचर इज वैल्यूएबल। अगर कोई किसी को नर्सरी से पास करा करके फर्स्ट तक भी लाता है, ही इज ऑल्सो वैल्यूएबल, राइट? उसी प्रकार कोई फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक भी जाता है, दे आर ऑल्सो वैल्यूएबल। हर एक टीचर का अपना अपना योगदान है। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अब ये बच्चा नर्सरी में आया है तो इसको लेकर के पीएचडी करवाना मेरी जिम्मेदारी, मैं ही इसको जीवन भर पीएचडी तक पढ़ाऊंगा, ये गलत धारणा है। इसलिए हमें हमारा रोल पता होना चाहिए कि मैं प्राइमरी टीचर हूँ कि सेकेंडरी की, हायर सेकेंडरी की, ग्रेजुएशन की टीचर हूँ। हमें हमारा रोल करके दूसरे सीनियर डिवोटीज को हैंड ओवर कर देना चाहिए, एंड वी डिजर्व द सेम क्रेडिट। इसलिए शास्त्रों में अलग अलग गुरु हैं। एक होते हैं वर्तन प्रदर्शक गुरु, जो भक्ति में लाने का रास्ता दिखाते हैं, किसी न किसी माध्यम से लाते हैं। दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु, जो शिक्षाएं देते हैं लगातार। तीसरे होते हैं दीक्षा गुरु, जो एक समय के बाद दीक्षा देते हैं। तो हर गुरु का अपना अपना योगदान है, राइट? एवरीवन इज ग्लोरिफाइड इन स्क्रिप्चर्स। हर एक व्यक्ति, हर एक गुरु महान है। तो किसी को ऐसा नहीं आंकना चाहिए कि जो दीक्षा तक लेकर के जा रहा है वही अच्छा भक्त है, जो नहीं लेकर के जा पा रहा अच्छा भक्त नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ओके प्रभु जी, थैंक यू। अगर कोई मुझे भक्त डायरेक्ट कहता मैडम हम सिर्फ एक दो माला ही करेंगे, उसके आगे आप हमको कुछ प्रेशराइज मत करें, तो उसे चलने दें? चलने दीजिए, लेकिन आगे उनको किसी वरिष्ठ भक्त के हाथ में सौंपिए भी सही, जो उनको और ज्यादा माला करने के लिए प्रेरित कर पाए। अगर आप एक दो माला तक प्रेरणा दे पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में कोई और सीनियर भी साथ में होना चाहिए जिनको आप हैंड ओवर कर पाए फिर, राइट? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड, सो आई विल स्टॉप हियर। अगर मेरी वाणी से किसी को दुख हुआ हो या मैंने कुछ गलत बोला हो तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त की जय। गौर प्रेमानंद।